ओह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? ठीक है, आप सब ठीक हैं? यार ग्रुप में 2-4 लोग ना इकट्ठे मैसेज पोस्ट कर दें जाके कि उधर चैट नहीं हो रही, हम इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, कर दें पोस्ट कर दें ग्रुप में। इसीलिए मोहसिन मना कर रहा था डीसीए ना करने को, कि ना करो डीसीए, वेट कर लो। जी फात भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला यार। आज तो एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिला है। मेरे पास 2 चॉइसेस थी आज जब मैं घर पहुंचा। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले मेरे पास 2 चॉइसेस थी। नंबर 1, खाना खा लो, या सब थैंक यू, वालेकुम सलाम। नंबर 2, एक्सरसाइज कर लो। तो कौन सी ऑप्शन पिक करनी चाहिए थी? 2 ऑप्शन थी ना, या खाना खा लो या एक्सरसाइज कर लो। कौन सी ऑप्शन पिक करनी चाहिए थी? खाना या एक्सरसाइज? वैस यू नो टू मच। ये वैस ने जल्दी ब्लॉक हो जाना है। यू नो टू मच। यार भूख लगी थी। असल में मैंने 2 बजे खाना खाया था। 2 बजे खाना क्या, नाश्ता किया था। फर्स्ट एक्सरसाइज देन फूड। दैट वाज द प्लान। दैट वाज द प्लान। ये देखिए, ख्वाजा ने लिखा है पहले पेट पूजा फिर काम को दूजा। तो मैंने 2 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। स्टोर पे रहे हैं, बिजी रहे हैं, टाइम नहीं मैनेज हुआ कुछ खाने का। मैंने कहा चलो घर जाके एक्सरसाइज करके खाना खा लूँगा, लेकिन इधर इतना लेट पहुंचा तो फिर ऑब्वियसली फराज ने तो बुलाया नहीं खाने पे, तो मैंने कहा चलो खुद ही खा लेते हैं। यस, डिनर कर लिया था दबा के। हाउ मैनी माइल्स यू रन? यार मैं 2 माइल कंप्लीट करने की कोशिश करता होता हूँ, बस, ज़्यादा नहीं। रनिंग नहीं, मैं वॉक शॉक करता हूँ, वॉक और ट्रेडमिल पे तेज़ वॉक कर लेता हूँ एक्सरसाइज जब करनी होती है ना। अगर बाहर भी वॉक करूँ तो बाहर वॉक करूँ अगर मैं नेबरहुड में अपनी, तो फिर मेरा टारगेट होता है ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स। वाह ज़बरदस्त, 4 माइल्स, क्या बात। बाई सोल ते 195 ऑर्डर फिल हो गया। सोल का लगाया था ना, हमने कहा था 195 का टारगेट रखा हुआ था हम लोगों ने, मुझे नहीं याद। अगर हो गया तो फिर ठीक है, नॉट टू बैड, कोई नहीं। अभी सब्र कर लेना था, इतनी जल्दी क्या पड़ी है आप लोगों को ऑर्डर फिलअप करने की? आप लोग कहते हो जल्दी से बस ले लें ले लें ले लें। इस तरह नहीं है। उसने मार्केट जो है उस दिन भी आपको कहा था कि वो अपना टाइम ले रहे हैं। इट्स ओके, अभी 25 तारीख है, आज फ्राइडे शुरू होने वाला है। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे खा लें, 3-4-5 दिन और, खैर है, कोई बात नहीं। ताज जी हम फाइन, थैंक यू वेरी मच। थका हुआ बड़ा। वालेकुम सलाम। वॉरियर वॉरियर जी, बीटीसी तो बढ़ गया, डीसीए भी
कर लिया दबा के, इतनी जल्दी कर लिया DCA, चलो सही है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं होती, जो लिखते हैं ना डी उसका प्रोग्राम बढ़ गया, इसका नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। ये करेक्शन उस दिन मैं बात हमसे कर रहा था, अच्छा हो गया कि ये करेक्शन अब हो गई। अगर ये अक्टूबर में होती तो अक्टूबर का पूरा महीना ज़ाया हो जाना था, ठीक है। तो बड़ी अच्छी होप्स हैं अक्टूबर के महीने से। मैं आई मीन ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी नीचे गिरी हुई हैं। आई मीन DCA करने के हवाले से आर्बिट्रम देखे ना, आर्बिट्रम ने 200 मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली बाउंस किया 40 सेंट पे। तो अगर किसी ने अपनी मर्जी से 60, 58, 56 पे आर्बिट्रम लिया हुआ, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे DCA करना चाहिए। फिर से है, से का अगर वेट करना है तो कर लो। से मुझे स्टिल से का भी 50% सारा DCA, सबका 50% DCA बनता है यहाँ पे, सबका 50% DCA बनता है, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि अभी शायद थोड़ी सी ऊपर जाके मार्केट को हल्का फुल्का ऊपर जाए, लेकिन स्टिल करेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिनिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि करेक्शन अभी ये फिनिश हुई है, ठीक है। और होता ये है कि हम लोग जब कोई चीज़ मार्केट गिरती है ना, तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और बातें करते हैं, एवरीडे उस टॉपिक पे बात करते हैं, तो फिर वो ऐसे लग रहा होता है जैसे करेक्शन बड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू बाजी। करेक्शन बड़ी लंबी हो गई है, असल में करेक्शन लंबी नहीं है। उसने अपना टाइम जो लेना है वो अपना टाइम ले रही है मार्केट, अपना वो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो अपना टाइम ले रहे हैं। उन्होंने अपना बॉटम टच करना है, बॉटम परफॉर्म करना है। लेकिन एक्चुअली हम लोग जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इस टाइम पे। सो दैट्स वाई हमें ये करेक्शन लंबी लग रही है, ठीक है। ये वजह, वैसी नहीं है कि वो करेक्शन जो है इधर ही रहनी है। अब आप लोगों को तो पता चल गया, जब कुछ चीज़ें ऊपर जाती हैं तो उन्होंने सम पॉइंट करेक्ट होकर नीचे भी आना होता है। तो बस 2 ट्रेड्स आपकी अटकी हुई हैं, उनको ज़रा संभाल के रखिएगा, वेट वाली और ऑप्टिमिज्म वाली। क्योंकि ऑप्टिमिज्म जो है वो फेयर चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि कल उस दिन मैंने कहा था, वो क्या नाम है, हारून भाई को, ठहर जाए, वो कह रहे नहीं कि 69 पे क्या तो 65 पे क्या या 64 पे क्या। मेरे उस दिन 64 65 की बात हुई थी कि वहाँ पे ऑर्डर लगा लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं 69 पे ले लूँगा। और बहरहाल एनीवे उसका गोल्डन क्रॉस हुआ है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि BTC की वजह से। CRO का B, CRO तो मैं रोता रहा हूँ आप लोगों को कि चिल करो, वेट कर लो। आई मीन आई डोंट नो, पीपल आर समटाइम दे आर टू मच एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट में बहुत सारे गलत चीज़ें हो जाती हैं। CRO ने यहाँ से एक अच्छा बाउंस लिया है, आई मीन 18 सेंट से, तो फिर भी 18 उधर 38, 50% उसने करेक्शन करके कोटी, डोज और ADA। यार कोटी जो है वो सारा मिड कैप में चला जाएगा, डोज और ADA बिग कैप में चले जाते हैं। इस अब आपकी अपनी चॉइस है। फराज क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन? डॉट का क्या कह रहे हो कि आपने 390 पे लिया है? यहाँ पे आई मीन इस पॉइंट पे ना 50% DCA कर लेना चाहिए। 50-40, 50%, 50%, 40% DCA कर लेना चाहिए। यार मैं जो जिसने लिखा ना अभी कोटी, डॉज, ADA, आई मीन मेरा वोट जो है ना वो डॉट का, सॉरी डॉज और कोटी को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि डॉज और ADA बहुत बड़े मार्केट कैप के प्रोजेक्ट हैं। कोटी ज़रा मिड कैप में चला जाता है, तो उनका कोई आप चॉइस नहीं कर, मतलब उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। बिग कैप में जाते हो तो मैं एडा की जगह मैं डॉज को इनको प्रेफर करूँगा। तो कोटी डिफरेंट कैटेगरी है। कोटी समझ लें एडा का कुछ छोटा भाई है,
भाई बुई है कि उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने, ये इसराइल का प्रोजेक्ट है और टीम सारी इसराइल की है, कोटी की, ठीक है। और ये समझ लें इन्होंने 2020 में आया था कोटी, 2020 में आया था या 19 में आया था ये COTI जो है। तो ये इसराइल का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर आप लिखोगे ना बार बार ये SNX, मुझे नहीं समझ आएगी कि आपका क्वेश्चन क्या है। वालेकुम अस्सलाम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप 1000 दफ़ा जी या नो कोटी भाई हमने कोटी, आप नहीं हमें जानते ना, हमने कोटी 2020-21 में इसमें से बड़े पैसे बनाए थे ग्रुप में, ठीक ठाक इसमें हमने एक्सेस बनाए थे 2020-21 में। अगर कोई पुराना बंदा यहाँ पे है तो वो यहाँ लिखे कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। कोटी, जब कोटी ट्रेड किया था उन्हीं दिनों में CHR भी ट्रेड किया था, उन्हीं दिनों में DAG डैग भी ट्रेड किया था, याद होगा पुराने लोगों को। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है एडा? कहाँ आप क्या समझते हो एडा लॉन्ग टर्म क्या टारगेट होगा? वालेकुम सलाम। एडा का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा, जिसने भी क्वेश्चन लिखा? नियर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तगड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या कहना चाह रहे हो आप नियर के बारे में? हाँ, बस इधर ही समझ लें, एडा अगर 2021 वाली ऑल टाइम हाई को टच कर लेता है ना तो बड़ी बात है, बड़ी बात होगी, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ये बंदा जो बार बार टाइप कर रहा है ना SNX, दाऊद अशरफ, इसको मैंने कभी अदर लाइव पे देखा नहीं है। दैट्स व्हाई ही केप ऑन डूइंग द सेम थिंग। मैंने ये पूछा है आपकी मजबूरी क्या है इसमें, आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? क्योंकि SNX एक बड़ा ऊपर से गिरा है और गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ये 2021 में 20 से ऊपर चला गया था। आप क्वेश्चन लिखोगे तो कोई बंदा आंसर करेगा ना। अभी तो यार लाइव स्टार्ट की है, 10 मिनट हुए हैं और आप डंडा लेके सर पे चढ़ जाते हो बंदे। कभी बंदा आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। ओ भाई, एक बार लिख दिया है बस, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन 6 डिफरेंट लाइव स्ट्रीम्स। या आप लोग तो लकी हो, मैं कहता होता हूँ आप लोग तो लकी हो कि आप लोगों को यहाँ मिल जाती इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री। 2016-17 में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती होती थी हमें, तो गाइड करने वाला, बताने वाला नहीं होता, हम तो खुद ही रो रो के चुप कर जाते थे। यार नियर प्रोटोकॉल की प्रेडिक्शन क्या है, क्या मतलब? लास्ट टाइम उसने जो $8 वाला उसका एक प्राइस है ना, अब उसकी इनकी एक पार्टनरशिप भी हो रही है, सुनने में है, ओशन प्रोटोकॉल और फेच एंड AGIX, उनके साथ इनका कोई हो रही कोई पार्टनरशिप। उसकी उस न्यूज़ को पहले फॉलो करो कि वो वाकई ये पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को कोई चेंज करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है कि इसका भी नाम चेंज होगा, ये उनमें मर्ज जब होगा तो ये चारों का एक ही नाम हो जाएगा, कोई ऐसी है इन्फॉर्मेशन, पहले वो करें। अगर वो नहीं होती तो ये नियर प्रोटोकॉल इटसेल्फ जो चलता है, अगर उनसे उसकी पार्टनरशिप नहीं होती तो लॉन्ग टर्म मेरी नज़र फिर ये $15 का प्रोजेक्ट है, $14-15 का एंड ऑफ द टॉप, ठीक है, एंड ऑफ द टॉप इतने का है, जा सकता है वहाँ पे। लेकिन अब उसकी आप लोग जाके रिसर्च करें, जो नियर के इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने नियर पे इन्वेस्ट किया हुआ है, या जो लोग इसमें हैं, वो खुद जाके इसकी रिसर्च करें। क्योंकि अगर तो ये उन तीनों के साथ मर्ज होने जा रहा था, उसका तो नाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई एक टोकन निकालेंगे, उस सबको दे देंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय नियर, ठीक है। तो अगर सेल्फ ये प्रोजेक्ट चलता है जैसे पहले चल रहा था, तो फिर देर इज फेयर चांसेस के मार्केट के टॉप तक ये 14-15 पे जा सकता है, ठीक है। यार वेट का बहुत दफ़ा लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने चार्ट, ये क्या, मैंने पूरा चार्ट भी शेयर किया हुआ है। वही 10 सेंट मेरी नज़र में वेट जो है ना, इसको मिनिमम 10 सेंट पे जाना चाहिए। इधर वो नवंबर के एंड में जाए, नवंबर के मिड में जाए, या दिसंबर में,
वेट मैं समझता हूँ 10 सेंट पे जाना उसके लिए कोई बिग डील नहीं है। तो आज जो लोग ये इस प्राइस पे बाय करेंगे या इससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर बाय करेंगे, दे आर लकी, क्योंकि हमारी तो बाइंग 25 पे है, इससे 20% ऊपर। 25 कितना गिरा है मैंने देखा नहीं अभी। 25 मोस्ट लाइकली हम लोगों ने लिया था 3 पे, ठीक है, अभी ये 27 पे है। डीसीए यार मैंने, मुझे कुछ बार बार आप एक चीज़ों को ना सिंगल सिंगल नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास 200-300 लोग बैठे हुए हैं सबके क्वेश्चंस के आंसर करें। डीसीए का मैंने बोला है कि 50% जो है ना वो डीसीए कर सकते, लेकिन इस तरह ना लोग पूरे नहीं हुए। हम लोग, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ। अब जो नए आएंगे उनको मुझे फिर जवाब देना पड़ेगा, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। लोग आने दें, थोड़े से लोग जमा होने दें। एक ओवरऑल जो है, जो हमारा एक स्टाइल है, हमारा जो स्टाइल है ओवरऑल एक मार्केट का हम ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। और जो लोग बात कर रहे हैं डीसीए की, उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है तो 50% डीसीए इस पॉइंट पे किया जा सकता है, ठीक है। टिया को भी डीसीए कर लो यार। सैंडबॉक्स इज ओल्ड प्रोजेक्ट। सैंडबॉक्स जो बहुत अच्छा मार्केट कैप कर गया, ये अपना अपना मार्केट में से हिस्सा ले चुके हुए हैं। सैंडबॉक्स हो गया, सैंड, माना, गाला, इन्होंने बहुत बिजनेस किया है। सैंड, माना, गाला, थेटा, ये सारे जो Web3 के गेमिंग के प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने 2020-21 में तबाही फेरी यार। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये इधर उधर कर गए हैं। अब इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? तो कोई नई चीज़ों की तरफ मूव ऑन हो आप लोग, ठीक है। जिन्होंने रखा हुआ है, हाँ मैटिक भी इसी में ही है। मैटिक भूल जाओ उसको, मैं तो भूल भी गया हूँ को मैटिक होता था, मैं तो भूल गया उसको। टाओ ठीक है, टाओ को डीसीए वीसीए करें, रखें। एक्सएलएम जो है, एक्सएलएम, एक्सआरपी, ये सारे इकट्ठे मूव होंगे। जब तक एक्सआरपी मूव नहीं होगा एक्सएलएम मूव नहीं होगा। अच्छा जी, किसका क्वेश्चन आया है? बीटीसी डोमिनेंस, क्या किसी ने क्वेश्चन किया बीटीसी की कुछ लिखा है? बीटीसी डोमिनेंस फॉलोइंग गोल्डन लाइन। विकी भाई कौन सी गोल्डन लाइन? बीटीसी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं आप? डीजे भाई थैंक यू। वालेकुम सलाम जैक, क्या हाल है आपका? किधर होते हो आजकल? आप नजर नहीं आते। यार वो विकी भाई बीटीसी डोमिनेंस की नहीं है गोल्डन लाइन, तो बीटीसी की नहीं ड्रॉ की थी। बीटीसी डोमिनेंस की तो वो ब्लू सी लाइन है, तो उसको भी गोल्डन कर दूं? चलो उसको भी गोल्डन कर देते हैं। ये लो यार, विकी भाई ने कहा उसको भी गोल्डन कर दें। ये ले ये ले, कोशिश की है उसको भी गोल्डन करने की आपके लिए। ये लो जी, डन। ओके, बिजी आप कोई बुल रन नहीं, अब कोई बुल रन नहीं आना। सॉफ्टवेयर अपडेट, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इसलिए आप लिख रहे हो आप कोई बुल रन नहीं आना। सही बात कह रहे हो, कोई बुल रन नहीं आना बिल्कुल। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ बॉस अबाउट लिंक इन डॉज कैन ब्रिज डोमिनेंट टेस्ट। यार डोमिनेंस अभी भी उसमें 50 डे क्रॉस करके रुक गई है। देखें कहाँ तक जाती है। जो बंदा लिख रहा है ना बुल रन कोई नहीं आना, ये मेरा आंसर उन लोगों के लिए है। कोई भी जो लिख रहा है कि बुल रन नहीं आना, मेरा जज्बाती आंसर उनके लिए ये है कि आप अपनी सारी चीज़ें बेच बाज के दुकान बंद करके छोड़ दें क्रिप्टो मार्केट को। गो, हम नहीं जाने वाले। या तो सब कुछ दे के जाएंगे या सब कुछ लेके जाएंगे। वेरी सिंपल फंडा है। बुलिश फोर्ड, क्वार्टर फोर्ड। मैं ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ना जो कह रहे हैं बुल रन नहीं आना कि ये वो, उनके लिए कि भाई आप दुकानें बंद करें, अपना सारा कुछ बेचें वट एवर प्राइस, और आप जाएं और भूल जाएं मार्केट को, सब चीज़ों को। और आप जाकर जो है ना 2027 जो बाएगा ना उसके समर में जाके बाइंग कर लेना, ठीक है। लेकिन हमारा फंडा डिफरेंट है। हम लोग तो यहाँ तो सारा कुछ दे के जाएंगे मनप्रीत, या सारा कुछ लेके जाएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल।
मियाँ साहब क्या ख्याल है आपका? सो दैट्स व्हाट इट इज। उस दिन वही चीज़ें, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, बट यहाँ पे ये है कि DCA 50% कर लें, यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन स्टिल स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि करेक्शन डन हुई है। अरुण भाई क्या हाल है? आपको उसी में इसलिए कह रहा था थोड़ा सा इस तरह मैंने लफ्ज यूज़ किया था, रुक जाएं कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट। 65 64 का नंबर उस दिन कहा था, तो आपने कहा नहीं, इट डजंट मेक नो डिफरेंस टू मी 64 और 69, ऐसी को बात हुई थी। आज मैं बहुत थका हूँ, आज मेरे में एनर्जी नहीं है लाइव वाली। तो क्या करना चाहिए अब आप लोग बताएं। 230 240 230 पे नंबर आ गया, टैप टैप भी ठीक हो रही हैं। पी टच ठीक है 63 या BTC। चलें अपना करते हैं अपने एनालिसिस। और आज मैं थोड़ी सी अभी ये फिनिश करके बाहर चहलकदमी करूँगा, खाना खाया हुआ, एंड देन आई गो स्लीप अर्ली। जल्दी भी सो जाना चाहिए, कभी कभी जल्दी भी सो जाना चाहिए। जब मार्केट इस तरह से तंग कर रही हो तो आपको जल्दी सो जाना चाहिए। जब मार्केट अच्छी खासी पंप कर रही हो, आपके कोइंस पंप हो रहे हो, ठीक है, आपके कोइंस पंप हो रहे हो, तो फिर आप ना सोएं। फिर आई डोंट केयर, फिर आई डोंट केयर, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से मार्केट ब्रेक ले रही हो ना, मार्केट लेजी है, ब्रेक ले रही है, जो मर्जी कर रही है, स्पेशली स्पॉट वाले जो है उनको तो दबा के सोना चाहिए, दबा के। उनको तो मार्केट देखनी नहीं चाहिए भी, जाओ जी। अभी क्वेश्चन आया शुड DCA, नया क्वेश्चन आया कोई। यार यही तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि आप लोग बातें पहले ही शुरू कर देते हो। वो होता ही है, जो लोग बाद में आते हैं ना, उनको बेचारों को फिर मुझे दोबारा चीज़ें बतानी पड़ती हैं। BTC पे चलते हैं पहले कि USDT पे चलें? पहले USDT पे चलते हैं पहले, थोड़ा सा USDT पे चलते हैं, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट चलता है। ये हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा एनिमी है। तो इसके वो जो याद है आपको उस दिन दिखाई थी MACD USDT की, याद है? किसके को याद है ये वाली MACD USDT की? और चलो यार BTC दोनों पे आ जाते हैं ना, मिस नहीं, किसी को भी, दोनों को मिस नहीं करेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। याद है MACD दिखाई थी उस दिन मैंने, USDT डोमिनेंस। ये चार्ट है USDT डोमिनेंस 1 डे। मुझे जरा अपने बाजू के नीचे कोई नरम चीज रखना है। यस, राइट देयर। सो USDT डोमिनेंस उस दिन मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा यार ये उस दिन यहाँ पे थी, यहाँ करके। तो उस दिन सिर्फ 3 बार बनी थी, ठीक है, उस दिन सिर्फ 3 बार्स बनी हुई थी। यार चार्ट ही तो दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी शक्ल तो नहीं दिखा रहा। मेरी शक्ल आज बहुत सुस्त और लेजी नजर आएगी आपको, ठीक है। मेरी शक्ल थोड़ी सुस्त नजर आएगी आपको। मैं अभी जाने वाला हूँ, लंबी लाइफ को नहीं खींचने वाला, मेरे में पावर नहीं है आज, वो एनर्जी नहीं है। सो दिस इज द ये चार्ट है USDT डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम में, ओके। मियाँ इमरान आपका वेट हो रहा था, मैंने कहा अब चार्ट वार्ट हमने शेयर करने हैं, इमरान आ जाए तो फिर ही को बात करेंगे। ये MACD जो है ना USDT डोमिनेंस की, स्टिल लग रहा है कि इसमें पावर है अभी। आई डोंट थिंक सो कि USDT डोमिनेंस की MACD डन हो गई है, मुझे नहीं लग रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स, 9 बार्स बनी थी ये ग्रीन। तो आई मीन यहाँ पे हमारे पास 5वीं बार है,
तो बात वही हो गई, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, समथिंग लाइक दैट। तो बात वही होगी कि इसने हमें ले जाना है अगले 5 कैंडल्स जो हैं, 4 से 5 ये ग्रीन कैंडल्स बना सकता है। तो जब तक ये यूएसडीटी डोमिनेंस तगड़ी है, मोमेंटम इसके पास है, ठीक है, इसकी यूएसडी डोमिनेंस की जो मैकडी है, जब तक इसमें मोमेंटम है, जब तक इसमें पावर है, जब तक ये ऊपर जाती जाएगी, बीटीसी स्लोली ब्लीड होता रहेगा। अब आज आपको एकदम नजर आया कि बीटीसी यहां से 1,08,600 से, जब 1,08,600 पे आया था ना, तो मैं देख रहा था सब लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए थे कि वी आर गोइंग टू बीटीसी गोइंग टू टच 105 200 मूविंग एवरेज। अब हुआ ये है कि जैसे ही इसने 1,08,600 को टच किया है, उधर से यूएसडीटी डोमिनेंस ने 200 मूविंग एवरेज को टच किया था। ये बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस है। बस ये 2 चार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, यूएसडीटी डोमिनेंस एंड बीटीसी, दोनों डेली टाइम फ्रेम के हैं मियां साहब, थैंक यू। सो अब इसने इस 200 मूविंग एवरेज से एकदम, आपको पता ही है, जब भी कोई भी बीडीसी है, एथेरियम है, जितने भी ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज पे आते हैं, स्टार्टिंग में मोस्टली होता है कि ये एक बार रिजेक्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है, उधर से बीटीसी ने साथ ही यहाँ पे इस लेवल पे बीटीसी जो है ना रुक गया था 1,08,800 पे, ठीक है। अब अगर तो यहां से डोमिनेंस मजीद गिर के थोड़ी करेक्शन करके फिर जाती है ऊपर को, तो बीटीसी थोड़ा सा पंप होगा, देन डंप अगेन। अब मुझे जो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है ना, मुझे ये मैकडी तंग कर रही है यूएसडीटी की। मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे नहीं लग रहा कि करेक्शन डन हो गई है, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि करेक्शन डन हो गई है, आई डोंट थिंक सो। लास्ट इसकी जो करेक्शन जिसको मैं इसके साथ फॉलो करता हूं ना, वो करेक्शन अगर आप थोड़ी सी हम अपना पर्सनल जो फार्मूला लगाएं ना, तो ये करेक्शन जनाब एक्सपेक्टेड है कि ये 1 तारीख या 2 तारीख को ये डन होगी, 1 तारीख या 2 तारीख को डन होगी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 1 तारीख या 2 तारीख इसका मार्केट का बॉटम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई थॉट अबाउट यूएसडीटी डोमिनेंस। देखें, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगी ना, गौर से समझिएगा, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस 200 मूविंग एवरेज पे वो आ गई है, जैसे इसने ब्रेकआउट करना है, यहां से ऊपर को निकलना है, इसका इफेक्ट बीटीसी के ऊपर क्या होगा। जैसे ही यहां से निकलेगी, या बीटीसी का चार्ट खोलने लगा, उसके साथ आपका जो बीटीसी है वो भाग के 200 की तरफ आएगा, रेड लाइन की तरफ 105। इसलिए मैं कह रहा हूं आई एम नॉट सेटिस्फाइड आई हियर कि जी करेक्शन डन हो गई है, ठीक है, रश करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन से 4 दिन से कह रहा हूं कि जो हो गया है अब उसको होने दें, करेक्शन कंप्लीट होने दें, थोड़ा सा समझें बात को, थोड़ा सा बात को समझें। याद है आपको, यहां पे अगस्त 31 पे मार्केट ने बॉटम किया था, ठीक है, ये आपके सामने ही है ना, अगस्त 31, ये इसकी वो है मैकडी। इसको हमने डिफरेंट अपने स्टाइल से बीटीसी की मैकडी की मेजरमेंट्स की थी, और यहां पे हमने इसको कहा था कि यार ये बॉटम लग रहा है मुझे अगस्त 31 जो था, ठीक है। अब कुछ ऐसी मेजरमेंट हम करेंगे। अब अगस्त 31 से लेकर सितंबर 18 दिन, थोड़ा सा बात को समझे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं यार उन लोगों के लिए। 18 दिन मार्केट स्लोली अप एंड डाउन के साथ ऊपर ही पंप होती रही है, ठीक है। और यहां पे याद होगा मैं बार बार जिक्र करता था 1,18,000, 1,18,500, 1,18,500, ये मैं जिक्र करता रहता था। आप लोग मेरे साथ हैं,
ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना की और हम ऐड ऑन कर रहे हैं चीज़ों का, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बादाम खाने शुरू कर दिए दोबारा, फिर मैंने 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, 2 दिन हो गए हैं नाश्ते में दोबारा फिर बादाम शुरू कर दिए हैं। परांठा जो है ना वो छोटा करवा दिया है और 20 बादाम ऐड कर दिए उसमें, रात को भिगो के मैं भी फिर सोऊंगा, सुबह उठ के खाऊंगा। 18 दिन मार्केट यहाँ से पंप हुई है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 दिन हुए हैं करेक्शन को। अब 18 दिन का पंप है, 8 दिन की करेक्शन है, ये बात मेरे हजम नहीं हो रही, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा इसको, ठीक है, इसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उसके साथ थोड़ा सा इधर गौर से देखें आप लोग, व्हाट डू यू थिंक हियर मैकडी, व्हाट डू यू थिंक, इज लुक बॉटम टू यू और इज इट लुक बुलिश टू यू? क्या लग रहा है मैकडी का? लग रहा है कि बॉटम हो गई यार? अभी छोटा सा तो उसने सफ़र तय किया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के, स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर मैं प्रीवियस मैकडीज आपको दिखाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे प्रीवियस में क्या होता है। क्रॉस के बाद अभी तो इसने बिल्कुल देखे ना एक छोटा सा सफ़र तय किया है, आई मीन बिद्दा सा। अभी तो उसने थोड़ा सफ़र और तय करना है, ठीक है, थोड़ा उसने और नीचे जाना है। अब इसको अगर हम इधर लेके आएंगे ना, पुरानी उसकी मूव जो है, अगर इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो फिर आप लोग देख के परेशान होंगे, अगर इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो आप लोग देख के इसको परेशान होंगे। समझ तो आ रही है आप लोगों को सबको? तो अगर हम ऐसी कोई हम कुछ, अगर तो यही सिनेरियो प्ले आउट होने जा रहा है जो हुआ है पहले भी 2 बार, हम उसको कैच कर चुके हैं मैकडी। तो अगर मैं ऐसा ही कुछ ड्रॉ करूं, यहां पे करूं ड्रॉ, ऐसा ही कुछ ड्रॉ करूं इधर भी, आप लोगों को दिखाने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, आई मीन कुछ आइडिया लगाने के लिए कि मार्केट कितने दिन और मैकडी हमें तंग कर सकती है। देखिए जी, कुछ भी 100% नहीं होता, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। मेरे पास जितनी जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूं मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं आगे, ठीक है। जिस तरह के अगस्त 31 या सितंबर 1 को मैंने चार्ट बनाया, पोस्ट कर दिया। अभी आप कोई जो मर्जी करे, कोई जो मर्जी कहे, मैं कहता हूँ जी 1.18 पे BTC, 1.18, 1.19, 1.18, उस वो कहता ही रहा हूँ मैं, 18-20 दिन वो कहता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें हमने बॉटम भी पकड़ लिया था, जिस एनालिसिस के थ्रू, जिन एनालिसिस के थ्रू लास्ट टाइम हमने BTC का बॉटम 1,08,000 पकड़ा था, या 1,718 वाला बॉटम पकड़ा था, वो यही एनालिसिस से BTC की मैकडी, मैं इसको उठा के लेके आया था, आपको याद होगा, सबको याद है ना, मैं इसको उठा के लेके आया था और यहां मैंने लगा दिया था, इसको मैंने उठाया था और यहां लगा दिया था। चलो मैं इसको इधर करता हूं जरा, 1 मिनट ठहरे, आपके सामने ही सारा कुछ किया था। इसको उठाया था और ये भी यहां पे थी, ये यहां पे थी, यहां नहीं पहुंची थी, ये मैकडी यहां नहीं आई थी, ये भी यहीं पे थी एग्जैक्टली। हम उसी सिचुएशन में फिर एनालिसिस कर रहे हैं, ये यहां पे थी मैकडी, और मैंने इसको यहां से ड्रॉ करके यहां लगा दिया था। और मैंने हमने सब ने एनालिसिस किए थे कि यार मुझे लग रहा है कि अभी इसमें टाइम है, और आप सबके सामने ये नीचे आती और यहाँ जब वो BTC 7-8 पे प्ले अराउंड कर रहा था, तो वहां पे हमने कह दिया था कि यार दिस इज लुक लाइक काइंड ऑफ अ बॉटम अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मैकडी डेटा। अब अगर इसी को हम आगे लेके चलते हैं ना, अगर हम इट्स नॉट नेसेसरी, ये ऐसा नहीं कि अगली तीसरी बार भी 100% यही होना है, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हम आने वाली BTC की मूव जो है, जो जब भी बॉटम है, वो टाइम फ्रेम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से एग्जैक्ट टाइम फ्रेम कैच करें। तो अगर हम इसको कैच करते हैं ना, तो मैकडी को थोड़ा भी सफर तय करना है भाई, मैकडी को भी थोड़ा सफर तय करना है। अभी हम कहां पे हैं? अभी हम यहां पे हैं, यहां पे। तो यहां से यहां हम पहुंचे हैं, तकरीबन 8 दिन हुए हैं। तो अगर हमने इधर ही आना है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करना है, तो फिर हमें कुछ 7-8 दिन और चाहिए, ठीक है, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें छोटी मोटी की मूव अप हो
और फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरह। तो वो तो ऑब्वियसली मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, और इसको थोड़ा सा क्लियर और कर देते हैं आपकी और मेरी मेमोरीज़ के लिए। इसको भी यहाँ लगा देते हैं और हम इसको भी यहाँ लगा छोड़ते हैं। लेट्स सी कि ये आई विश के मैं ये एनालिसिस गलत हूँ, ठीक है। आई विश के ये एनालिसिस जो हैं मैकडी के, जो मेरा एक अपना स्टाइल है, आई विश के ये गलत हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो भैया, इधर आओ थोड़ा सा। उसके आई विश के ये एनालिसिस गलत हो जाए इस बार, और मैकडी जल्दी रिवर्स हो जाए ठीक है। सो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। और ये मैकडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक इंडिकेटर है और काफ़ी इससे आप मार्केट को जज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ अभी भी बेरिश लग रही है, और सिर्फ 1 2 3 4 4 रेड बनी है, तो 3 4 और खुलने दें, बार्स बनने दें, कुछ 3 से 4 बार्स और बनने दें, देन वी विल कम बैक टू इट। हम दोबारा इसके पास आएंगे, फिर दोबारा आके क्वेश्चंस पूछेंगे मैकडी से कि भी क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम चले ना, तो आई मीन यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई है बीटीसी की, राइट देयर, ये देखें स्टोचैस्टिक आरएसआई जिस तरह से, मतलब अभी वो 0 पे लेवल पे नहीं गई। ये लेवल है वो वाला जहाँ इसको जाना चाहिए, जहाँ से इसको रिवर्सल लेनी चाहिए, थोड़ा सा प्ले अराउंड करके फिर वो सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये बॉटम हो गई थी। जिस तरह के देखे ना, यहाँ पे बिफोर द टाइम उसने एक पंप लिया, लेकिन फिर डंप, फिर पंप लिया, फिर डंप, फिर रियल पंप। अब ये काइंड ऑफ बॉटम से 10% अप से ही ऊपर को जा रही है, तो टू मी इट्स काइंड ऑफ फिशी, ठीक है। मैं इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाई तब होता हूँ जब स्टोचैस्टिक आरएसआई ये रिएक्ट करे, ये देखें ऐसा कोई रिएक्शन हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इससे ज़रा थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मज़ीद हो जाती है कि यार ये बॉटम होकर रिवर्सल हो रही है, ठीक है। अब ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन होती है, जब जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको पता है, जब स्टोचैस्टिक आरएसआई काइंड ऑफ 10% 15% पहले ही रिवर्सल हो जाए ना, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन होती है। इसका मोस्टली इसका मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट टर्म फेक रैली मिलेगी, एक शॉर्ट टर्म फेक रैली ऊपर को मिलेगी, और वो रैली फिर मार्केट रिवर्स ही हो जाएगी, मार्केट डंप ही हो जाएगी, ठीक है। अब ये है जी बीटीसी 1 डे स्टोचैस्टिक आरएसआई, ओके। अब इसको थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इसको 4 आवर में लेके जा रहा हूँ। 4 आवर में भी सेम सिचुएशन है। क्यों? कि उधर से यूएसडीटी थोड़ी सी मार खा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर तो यूएसडीटी डोमिनेंस की स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप हो गई है, अगर तो ये टॉप हो गई है तो हम बॉटम हो गए, ये आपको बताइए। अगर तो यूएसडीटी डोमिनेंस की डेली स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप हो गई है तो हम बॉटम हो गए। अब उसने क्रॉस ले लिया, उसने क्रॉस कर लिया इस ऑरेंज लाइन को, लेकिन इसमें आई डोंट नो कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइक समथिंग लाइक दिस। इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, समथिंग लाइक दिस। तो ये अगर तो ये यहां एग्जैक्टली 100 पे आके थोड़ा सा टाइम दे, 1 2 दिन ले ले, तो वहां पे हम ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट बॉटम हो गई है। ये यूएसडीटी डोमिनेंस की डेली स्टोचैस्टिक आरएसआई है। तो क्रॉस तो हो गया, लेकिन एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है इसमें। अब मैं ये यूएसडीटी डोमिनेंस की आपने स्टोचैस्टिक आरएसआई देख ली है ना, अब इसका थोड़ा सा मैकडी का रिव्यू करते हैं हम। मैकडी, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सी दिस? इसको देख के क्या लग रहा है आपको? इस मैकडी को देख के क्या लग रहा है आपको? डू यू थिंक इट्स डन? ओपिनियन दें अपना। ये मैकडी यूएसडीटी डोमिनेंस की है,
इसको देख के क्या आपको लग रहा है कि ये इतना सा मूव हुई और ये डन हो गई है? यार BTC 95 का चार्ट तो बड़ी देर से अगस्त 31 से पोस्ट कर दिया था मैंने। वन मोर कैंडल विल कम। नो 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 नो, मतलब आई मीन मुझे लग रहा है कि अभी ग्रीन कैंडल्स और बनेंगी। तो अगर इसकी ग्रीन कैंडल्स और बनेंगी तो दैट मीन्स देयर इज अ फेयर चांसेस कि BTC जो है ना वो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1,05,000 को उसको मिलेगी, वहां पे आ सकता है। क्योंकि ये जो, अब फिर मैं क्लियर कर दूं, ये है USDT डोमिनेंस 1 डे टाइम फ्रेम की MACD, ठीक है। तो मैं इतनी छोटी सी मूव में मैं आई मीन मेरे एनालिसिस जो है नॉट सेटिस्फाइड कि भी यहाँ से मार्केट बॉटम हो गई है। आई थिंक ये और मूव करेगी, इसमें मोमेंटम है और लग भी रहा है इसमें मोमेंटम। ये फॉर द टाइम बीइंग USDT डोमिनेंस जो है ये 200 डेज रिजेक्ट हुई है और इसकी MACD को देख के लग रहा है कि ये USDT डोमिनेंस जो है ना, USDT डोमिनेंस इस 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी। अगर जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया और ये जैसे यहाँ पे आएगी ना समथिंग लाइक दिस 4.90 पे, अगर ये 4.90 पे आ गई तो आपको नजर आएगा USDT बिल्कुल एग्जैक्टली ठा करके 200 डे मूविंग एवरेज पे लगेगा जाके, ठीक है। तो विल सी कैसे चीज़ें प्ले आउट होती हैं, लेकिन आई थिंक कि USDT डोमिनेंस स्टिल स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें जो हैं, उस दिन भी यही कहा था कि रश ना करें। एक सेकंड, एक पॉइंट आपको, एक और पॉइंट फिर क्लियर करूं। वो पॉइंट ये है, जो मुझे मैसेज भेज रहा है ना 95,000 वाला जो बंदा मैसेज भेज रहा है, और ये मेरा मैसेज उस बंदे के लिए भी है जो ग्रुप में आज हमारे भाई जो है ना वो आके 98 का BTC लिख रहे थे। भाईजान ये चार्ट उनको दिखा दूं, ये चार्ट मैंने 31 तारीख को बना दिया था, ट्विटर पे ही पोस्ट कर दिया था, ग्रुप में ही पोस्ट कर दिया था, सारी जगह में पोस्ट कर दिया था। और 31 तारीख को मैं इस चार्ट को सामने रखते हुए 108 को सामने रखते हुए 1,18,19 का टारगेट दे के बैठा हुआ था। तो कोई आज मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में को आके मुझे कहे ना जी BTC 98 पे जा रहा है, या कल आके कहे, तो आई थिंक कि हम आज से 27 दिन पहले ये प्रेडिक्शन बना चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगा। अच्छा, जो चीज़ मुझे अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ वो इसलिए कि 18 दिन की एक अपसाइड रैली थी BTC की। तो अभी करेक्शन सिर्फ 8 दिन हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको कोई 5, 6, 7 दिन, 8 दिन और ले ले जितना भी टाइम इसने ले ले यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा सॉलिड बॉटम बनाए, 200 डे पे बना ले, नहीं बनाना तो उस BTC की मर्जी है, उसने कहाँ बनाना है जाकर, उसने फिर 1 और 2 पे बनाना है, ठीक है। जहाँ भी BTC ने बॉटम बनाना है, एक सॉलिड बॉटम बनाए और फिर यहाँ से एक रैली निकले, वो एक स्ट्रॉन्ग रैली होगी जो आई मीन इसको BTC को पुश करेगी प्राइस को, ठीक है। लेकिन आई होप कि BTC इस 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे इसको लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक ना करे, यहीं से को बाउंस हो, और स्टोचस्टिक RSI MACD दोनों उस टाइम पे अच्छा बॉटम परफॉर्म कर चुकी हो, तो फिर यहाँ से मार्केट पंप होना शुरू हो जाएगी। तो ये उसी सूरत में वैलिड है अगर BTC 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। तो बात जहाँ से मैंने शुरू की थी वो ये है कि 18 दिन की अपसाइड रैली और 8 दिन की डाउनवर्ड करेक्शन, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें मार्केट को टाइम देना चाहिए, और 3-4 दिन से मैं कह रहा हूँ DCA वाले रश ना करें। और हमने उस दिन ये एनालिसिस भी किए थे कि इस कैंडल के बाद BTC शायद ट्राई करे 50 डे मूविंग एवरेज की, यहाँ पे इधर को आने की कोशिश करे, और ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा ऊपर आएंगे। हाँ, हुआ वही है, एनालिसिस वो ठीक रहे हैं कि यहाँ पे थे हम उस दिन ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को हम यहाँ पे थे। उससे अगले दिन BTC ऊपर एग्जैक्टली गया था, उस दिन थे 11,500 पे और BTC 14,000 पे गया था, और मैं 14,500 कह गया था, और मैंने कहा था कि इसके बाद हो सकता है एक बार ऊपर ट्राई करे, अगर रिजेक्ट होगा तो फिर वी आर गोइंग टू 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वो इस दिन हमने इस रेड कैंडल जिस दिन ये थी, उससे अगले दिन के एनालिसिस भी हम 100% करके गए थे कि यहाँ से BTC ट्राई करेगा, नीचे गिरा है, ऊपर जाएगा, रिजेक्ट होगा, फिर नीचे को आएगा।
अब इस रिजेक्शन के बाद 50 डे की इस रिजेक्शन के बाद मुझे जो लग रहा है ना कि मुझे लग रहा है कि हमें बीटीसी का थोड़े दिन ना कुछ 4-5-6 दिन मार्केट को करने देना चाहिए क्या करती है। अगर कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे बुलिश रहता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पंप होती है और बीटीसी दोबारा 1.12 पे फिर जाता है, 1.12 या 1.13, 1,12,000 और 1,12,000 मतलब 1.12 या 1.13 के दरमियान अगर बीटी, मैं ये छोटी छोटी यार मूव को ना कैलकुलेट करना ही नहीं चाहता, तो उसमें मैं स्टिल सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। ठीक है, अब जो उसने ये रीटेस्ट फेल हुआ है ना, अब मुझे लग रहा है कि ये लाइकली यहां से कुछ और नीचे आने की कोशिश करेगा बीटीसी, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, डीसीए करने में, ऐसी चीज़ें करने में कोई रश ना करें। मैकडी को आप देख लें, बीटीसी की मैकडी, ये पिछली मूव देख लें कितनी लंबी थी, ये मूव देख लें और ये भी स्टार्ट हुई है, उसको थोड़ा टाइम दें। सुकैसी कारसे के ऊपर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब विकी भाई का फेवरेट चार्ट जो है यूएसडीटी डोमिनेंस, बूम शाकालाका। उस दिन याद है, उस दिन मैंने कहा था यार कि इसकी मैकडी भी मोमेंटम में लग रही है और तगड़ी लग रही है, तो वही हुआ, उसने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है ऊपर को। अब उसने ऊपर को ब्रेक किया तो बीटीसी ने ऑब्वियसली नीचे को ब्रेक करनी थी। अब बीटीसी डोमिनेंस 1 डे 50 डे उसने ब्रेक कर दिया ऊपर को, अब वो सम पॉइंट किसी रीटेस्ट का वेट कर रही है। बीटीसी डोमिनेंस 50 डे पे रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर तो इसका ये रीटेस्ट कामयाब हुआ तो ये फर्दर इसकी 5-6 दिन रैली ऊपर को चल सकती है। अगर ये रीटेस्ट कामयाब करके बीटीसी डोमिनेंस ऊपर को मूव होना शुरू होगी, ऑब्वियसली फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स और बीटीसी सब में एक मजीद करेक्शन नजर आएगी। ठीक है, सो थोड़ा सा इंतज़ार राइट टाइम का करना चाहिए। हम करेक्शन में हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब अगर किसी ने कोई चीज़ 22 रुपये पे ली है और 20 रुपये पे आ गई है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर रहे होते हैं ना, तो फिर परेशानी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। अब डोमिनेंस जो है ना, वो उसकी सुकैस्टिक कार से कह रही है कि मैं टॉप हो चुकी हूँ। ब्लू लाइन जो है, ऑरेंज लाइन कह रही है कि जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। शायद ये यहाँ पे कोई प्रे ऑन करे। मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन में ना, अगले 4-5 दिन में मार्केट डिसीजन ले लेगी कि क्या हम बॉटम पर पहुंच चुके हैं या नहीं। अगले कुछ दिन की बात है। असल में आपको फील इसलिए हो रहा है कि हम लोग टू मच इसको क्या कहते हैं, हम लोग टू मच एक दूसरे के साथ इन टच हैं। टू मच चीज़ों को ना हर मिनट की वो जो है ना खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं और एक मिनट की चीज़ों को कुरेद रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये करेक्शन लेट हो गई है या इस तरह हो गई है। नहीं, 18 दिन का अप ट्रेंड था, 18 से 19 दिन का, और 8 दिन का डाउन ट्रेंड। मैं समझता हूँ कि हमें टेक इट ईजी होना चाहिए। अब यहाँ पर उस दिन मैं एग्री नहीं था डीसीए पे, उस दिन मैं एग्री नहीं था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज मैं एग्री हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डीसीए जिन्होंने करना उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, और जिनके पास कम पैसे हैं, जो मतलब एक ही शार्ट में डीसीए में जाना चाहते हैं, उनसे मैं कहूँगा फिर के चांस ले लें। अगर बीटीसी 200 डे मूविंग एवरेज को टच करता है, उस दिन सारा डीसीए कर लें। ठीक है, तो जो लोग स्पॉट में हैं, इस लेवल पे आप कुछ बेचेंगे नहीं। स्पॉट वाले जो हैं, अगर ऑल्ट कॉइन्स जो भी आपने रखे हुए हैं 10%, 12%, 8% नीचे जाते हैं मजीद, लेकिन उनकी अपसाइड अच्छी है, तो स्पॉट वाले इसमें क्या, यहाँ पे कहाँ क्या बेचेंगे। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हमने टॉप पे बेची हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब 2 ट्रेड्स में इस बार, पिछली बार हम जब मार्केट करेक्शन ले रही थी तो हम ब्रेट में फंस गए थे सारे, याद है आपको। और ब्रेट में हम फंसे और उसका एक लेवल बताया कि ब्रेट को हमने 57-58 लेवल पे ब्रेक इवन पे निकाल देना। सब मोस्टली लोगों ने निकाल दिया, कुछ लोग रह गए। अब एग्जैक्टली हमारे साथ वही हुआ है। अब फिर हम 2 ट्रेड्स में अटक गए, एक ऑप्टिमिज्म, दूसरी वेट। अब ऑप्टिमिज्म का चार्ट इतना बुरा नहीं लग रहा, ओपी का चार्ट जो है इतना बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन वेट जो है ना, उसका चार्ट स्टिल कुछ बेरिश लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये कोशिश कर रहा है वेट के ये दोबारा फिर
18 पे एक कैंडल ये लगा ही देगा। तो वेट वाले अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। इन दो ट्रेड्स में हम अटके हैं जो किसी ने 2x या 3x की हुई है। बाकी अगर जिन लोगों ने ट्रू फाई को स्पॉट में लिया हुआ है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉट वालों का कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कहता होता हूं कि ये जो मार्जिन और फ्यूचर है ना, इसमें से आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ निकाल लें इसको, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आगे हमें पता है जी कोई कुछ लोग ये भी सोचते हैं जी, अगर आपको पता है जी आगे BTC ऑलरेडी, यार वैस भाई BTC साइडवेज हो जाए ठीक है, उसकी शर्त ये है अगर BTC साइडवेज में होता है। एक चीज में आपको अच्छा क्वेश्चन किया वैस ने, कल क्या कहा था मैंने परसों, ये है टोटल 3, अब मैं अपने लफ्ज रिपीट करने लगा हूं, ये है टोटल 3 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। मैं परसों वाले अपने लफ्ज रिपीट करने लगा हूं, राइट हेयर ऑन दिस ग्रीन कैंडल। आप सबको मेरे लफ्ज अब याद आ जाएंगे। इस ग्रीन कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल, ये परसों वेंसडे को लाइव की थी मैंने, और ये टोटल 3 यहां पर था। और मैंने बात की थी, मैंने कहा यार अगर BTC ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया तो टोटल 3 भी 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे टोटल 3 BTC का ही स्पून है ना। क्या ये बात हुई थी? एग्जैक्टली यही लफ्ज थे, इस ग्रीन कैंडल पे थे हम परसों। तो मैंने उस दिन ये बात की थी, मैंने कहा यार कि अगर BTC ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है ना तो टोटल 3 भी उसी का स्पून है। अगर उसने ब्रेक कर दी तो उसने ही ब्रेक करनी, तो वही अगले दिन ही प्ले आउट हो गया। सो ठीक है, अवैस भाई आपकी बात कर रहा हूं। सो अगर BTC साइडवेज में चला जाता है तो टोटल 3 में इतना वॉल्यूम नहीं आएगा, ये पुश होगा तो ऑल्ट कॉइंस पंप होंगे। अगर BTC साइडवेज में जाता है और टोटल 3 भी BTC साइडवेज में जाके गिर जाता है, ठीक है, तो टोटल 3 भी यहां से साइडवेज में जाएगा, ऑल्ट रुक जाएंगे, थोड़ा बहुत 2-3% पंप होंगे। अगर BTC तो से गिरेगा 200 पे तो ये भी 200 डे मूविंग एवरेज पे आ जाएगा। तो इतना कोई बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि BTC साइडवेज में होगा तो ये भी साइडवेज में जाके थोड़ा सा पंप होगा और गिर जाएगा। अगर BTC गिरा तो सारे मतलब एवरी डे जितने भी अगले 5-6 दिन है, एक हफ्ता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जो स्टोचैस्टिक RSI है ना, वो रास्ते में से मुड़ने की कोशिश कर रही है, लाइक फ्यू परसेंटेज से पहले ही मुड़ गई है टोटल 3 की, बिल्कुल BTC की तरह। तो ऑल्ट कॉइंस तो इसी सूरत में पंप होंगे ना। अब इसकी मैकडी के ऊपर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं अभी, हालांकि ये BTC से थोड़ा सा ज्यादा सफर तय कर लिया इसने नीचे को, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इस पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अब थोड़ा सा अगर मुझे पूछेगा ना नदीम भाई इसका कोई आइडिया लेते हैं हम, तो मैं इसके प्रीवियस डाटा जो मुझे, जिस डाटा को मैं उठाना चाह रहा हूं ना, मैं उसको उठा के लेके आता हूं वहां पे आपके पास। अगर उसको आइडिया दें तो मैं इस डाटे को उठा के थोड़ा सा इधर लेके आता हूं, तो भैया इसको इस टू अर्ली, इसको भी यहां पे आना है। सो एटलीस्ट हमारे पास कुछ आइडिया तो है ना, एटलीस्ट हमारे पास कुछ आइडिया तो है ना कि इस ब्लू लाइन का हम थोड़ा वेट करें कि जब तक इसके करीब कहीं पहुंच जाए तो वहां पे हम इधर आके, अगर ये ब्लू लाइन मुझे यहां नजर आएगी ना तो मैं यहां पे सारा DCA करके बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो परसों ये जो मैकडी थी टोटल 3 की, ये यहां पे थी हरून भाई, बिल्कुल यहां पे। तो इसलिए मैं आई मीन काइंड ऑफ बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था कि वहां पे आप DCA करें, लेकिन आपका अपना था कि मैं कर लूं, कोई मसला नहीं है। तो अभी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मुझे लग रहा है समथिंग लाइक दिस होने वाला है इधर। मैं इसको उठा के यहां से लेके आया हूं, इधर लेके आया हूं। सो इसको भी यहां छोड़ देते हैं। तो अवैस का अच्छा क्वेश्चन था कि अगर BTC साइडवेज में गया तो ऑल्ट कॉइंस पंप होंगे। टोटल 3 की स्टोचैस्टिक मैकडी बेरिश है, स्टिल बेरिश है, मोमेंटम नीचे को है, ठीक है। सो देखते हैं कितनी रेड कैंडल्स और बनाता है नहीं साहब, देखते हैं। अब बात करेंगे हम टेक्निकल्स के, थोड़ा सा हट के बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स, ठीक है। सेंटिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मार्केट सेंटिमेंट्स की मैं बात करूंगा यहां पे। क्रिप्टो की लैंग्वेज में, सितंबर को बेरिश मंथ माना जाता है। रेट कट की न्यूज की वजह से और चार्ट्स भी बुलिश थे। सितंबर के चार्ट्स बेरिश नहीं थे। सितंबर के जो पहले 2-3 वीक थे उनके चार्ट्स अच्छे नजर आ रहे थे। ठीक है, 2 वीक्स के चार्ट अच्छे नजर आ रहे थे। टेक्निकल उसके बुलिश थे। सितंबर के टेक्निकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में बुलिश थे और न्यूज ने उसको बूस्ट थोड़ा दिया और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बीटीसी एक, गौर से सुने, 1.8 से 1.18 पर चला गया। 10,000 का पंप हुआ। ठीक है, हिस्टोरिकली सितंबर को बेरिश मंथ माना जाता है। अब मैं मार्केट सेंटीमेंट्स की बात हो रही है। हिस्टोरिकली सितंबर को बेरिश मंथ माना जाता है, लेकिन उसके टेक्निकल एनालिसिस कह रहे थे कि सितंबर के पहले 2 वीक बेरिश नहीं होंगे। इस पे हम टॉक अबाउट कर चुके थे अगस्त में। वो थोड़ा न्यूज का हाइप थी रेट कट की, वो फेवर में आई और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता पंप हुई। 0.25 रेट कट हुआ, उसका इतना इफेक्ट नहीं आना था। और अगर 0.50 होता तो शायद बीटीसी 1,24,000 पे दोबारा चला जाता। वेल एनीवे, हम उस चीज को अगस्त 31 से ही उस चीज का अपने लाइंस ड्रॉ कर ली थी। अपना बीटीसी का टारगेट बना लिया था कि 1.18 से 1.19 पे बीटीसी जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूज अगर नेगेटिव भी आती तो बीटीसी ने 1.18 पे जाना था, मैं ये नहीं कहूंगा। न्यूज थोड़ा बहुत पुश किया था, बड़ी न्यूज थी। ठीक है, हिस्टोरिकली सितंबर जो है वो एक बेरिश मंथ अकाउंट किया जाता है क्रिप्टो की लैंग्वेज में। मार्केट सेंटीमेंट्स की बात हो रही है। अब 2 वीक उसने मार्केट बुलिश हो गई, अच्छा रहा। और ऑब्वियसली उसने कुछ 10 दिन की 12 दिन की करेक्शन तो लेनी थी। चलें जी, सितंबर डन हो गया। अगले 5-6 दिन भी भूल जाएं तो डन हो गया। अगले 5 दिन भी समझे बेरिश है। एक अज्यूम करते हैं एक चीज को। अब हिस्टोरिकली और मार्केट सेंटिमेंट्स, अक्टूबर को, आज से नहीं, 2016 से लोग अक्टूबर को अक्टूबर नहीं लिखते। क्रिप्टो लैंग्वेज में वो उसको लिखते हैं अक्टूबर, UPTOBER, लाइक अक्टूबर। अक्टूबर नहीं लिखते उसको, OCTOBER नहीं लिखते जी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अब बात मार्केट सेंटिमेंट्स की हो रही है। अब आज है 26 तारीख, शुरू हो चुकी है। मेरी नजर में चीजें अगर थोड़ा बहुत आपको होती हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि करेक्शन मजीद होगी, थोड़ी बहुत अभी उसमें होना है और मुझे ये लग रहा है। अब मार्केट सेंटिमेंट्स अक्टूबर में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 तारीख को, या मतलब पहली को या 2 तारीख को या 3 तारीख को, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है ना, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं अक्टूबर बहुत बुलिश होता है। हमारी पब्लिक हमारी पब्लिक ने, जितने भी क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं, उनको नेगेटिव करने के लिए 2 दिन लगते हैं, सिर्फ 2 दिन। उनकी मेंटालिटी को, उनके दिमाग को घुमाने के लिए मार्केट मेकर्स को सिर्फ 2 दिन चाहिए होते हैं। ओनली 2 डेज। जिस तरह के कल मार्केट जब गिरी है, कि परसों गिरी है और शोर होना शुरू हो गया था, ओ बीटीसी गोइंग टू 95, हमारे ग्रुप में लोग आना शुरू कर, एक दिन में उन्होंने पूरा ऐसे दिखा दी पिक्चर, एक कैंडल रेड की तो लोग को कहना शुरू हो गया, ओ जी ये तो जा रहा है जी 95 में, नदीम भाई ने सही कहा था। अब अक्टूबर के अगर 2 से 3 दिन ये मार्केट नीचे को जाती रहती है, सेंटिमेंट्स पब्लिक के टोटल ओपिनियन चेंज हो जाना है। ठीक है, वो उसको अक्टूबर नहीं कहेंगे फिर। ठीक है, फिर ये रग टूबर कहना शुरू कर देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, ट्विटर पर रग टूबर लिखना शुरू कर देते हैं, RUGTOBER, रग टूबर। ठीक है, सो मैं एनालिसिस चार्ट्स ये बता रहे हैं
कि ये जो बॉटम है वो 8 दिन भी ले सकता है, 5 दिन भी ले सकता है और 8 दिन भी ले सकता है। 8 दिन का मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है अक्टूबर की 3 तारीख को बॉटम हो। अगर मार्केट 3 तारीख को बॉटम होनी है, थैंक यू अरुण भाई, अगर मार्केट 2 से 3 तारीख को बॉटम बनाएगी तो पूरी की पूरी जो पब्लिक है, जो क्रिप्टो के स्पेशली रिटेलर्स हैं, जो ऑलरेडी पिसे हुए आ रहे हैं पीछे से, उनके मार्केट सेंटिमेंट्स टोटल डिफरेंट हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन टोटल डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, कि देर इज नॉट गोइंग टू एनी अक्टूबर इज गोना बी अ रग टूबर, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मार्केट सेंटीमेंट जो है ना, वो मार्केट मेकर 2 दिन में उनको पता है कि ये पब्लिक जो है ना, इनकी खोपड़ी कैसे घुमानी है। ठीक है, सो आई थिंक कि चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीटीसी जो बॉटम है, मैकडी उसकी जो बता रही है बीटीसी बॉटम करने में कोई, आई मीन लेट्स से लाइक दिस के 5 to 10 डेज ले सकता है मजीद। तो ऐसा नहीं है कि अगर अक्टूबर की 1 तारीख शुरू नहीं है, 1 तारीख को मार्केट दौड़ लगा दे। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका यह मतलब नहीं है, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, अगर 1 तारीख को मार्केट पंप नहीं होती अक्टूबर की 1 को, इसका यह मतलब नहीं है कि अक्टूबर अच्छा नहीं रहेगा। टेक्निकली लग रहा है कि अक्टूबर अच्छा जाएगा। मतलब अक्टूबर के 3 वीक जो है ना, मुझे जो टेक्निकली जो मुझे लग रहे हैं ना, मैं टेक्निकल बात साइड पे आ रहा हूं। चार्ट्स को देख के मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के 3 वीक अच्छे लग सकते हैं। 3 वीक्स, 1 वीक अगर बीच में से वो खा भी लें, ओके, उनका बनता है भाई। ठीक है, लास्ट 10 डेज में पंप हो सकता है। नहीं हरून भाई, आप समझे नहीं, मैं जो मार्केट सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूं कि लोग, आप समझ गए हैं, लोग अक्टूबर के ऊपर बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होंगे, लेकिन चार्ट्स अभी बता रहे हैं कि करेक्शन डन नहीं हुई। आई विश कि मैं गलत हूं और अगले 3 दिन में करेक्शन डन हो जाए और मार्केट ऊपर को गामजन हो जाए। आई विश कि मैं रॉन्ग हूं इस मामले में। ठीक है, दिसंबर वाली प्राइस क्रॉस हो जाएगी अक्टूबर फॉर श्योर, इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ठीक है, सो अगर अक्टूबर के 2 से 3 दिन भी बेरिश चले गए, सब लोगों ने बेरिश चले गए, तो जितने लोग बुलिश थे सब होंगे, सब ने बेरिश हो जाना, तो मार्केट ने वहां से रिवर्सल लेनी और टू द मून। ठीक है, सो मार्केट सेंटीमेंट्स की ये बात है कि अक्टूबर के महीने को ये अक्टूबर समझते हैं। अगर 2 से 3 दिन अक्टूबर के महीने में मार्केट थोड़ी रेड हुई तो इन्होंने शोर डाल देना ट्विटर पे हर बंदे ने कि देयर इज नो ऑल्ट सीजन। तो समझ लेना, उस जिस दिन ज्यादा शोर होगा हर जगह पे कि अक्टूबर भी मर गया, रग अक्टूबर हो गया, समझ लेना वो उस दिन, वो दिन जो होगा वो बॉटम होगा इस करेक्शन का। तो टेक्निकल भी बात हमने कर ली और मार्केट सेंटीमेंट्स की बात कर ली। ठीक है, और बीडीसी के फंडामेंटल की मदद कोई नहीं है, ओके, उसके फंडामेंटल्स का सबको पता है। तो अगर बीटीसी अगले 6-7 दिन में थोड़ा सा ऊपर होके, आई मीन 1.12 1.13 पे वापस जाता है और फिर दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आता है, तो आपको मैकडी 200 डे मूविंग एवरेज, बीटीसी की मैकडी सारी चीजें बता रही होंगी कि गो फॉर डीसी है ना। ठीक है, तो सम पॉइंट इंशाल्लाह हम बॉटम कैच करने की कोशिश करेंगे कि हम बॉटम वाला दिन पकड़ लें। ठीक है, पकड़ लें, जिस तरह के हमने बीटीसी का बॉटम पकड़ा था और ब्रेट की मैंने डीसी आपको 45 पे करवाया था और 57 58 का टारगेट दे दिया था कि वहां पे निकल जाना। ओके, अब मुझे ऑप्टिमिज्म में इतनी खतरा नहीं लग रहा, वेट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि वेट किसी भी टाइम पे उसने एक कैंडल मारनी है 17-18 की तरफ, 18 की तरफ, तो उसमें भी केयरफुल रहिएगा। वेट का चार्ट खूबसूरत, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। वेट का चार्ट जो है वो बड़ी अजीब सी उसने आज जो कैंडल खोली है ना, वो बड़ी अजीब सी है। और ऊपर से जो ट्रायंगल बना हुआ था वो नीचे को ब्रेक डाउन हो गया, जो कि एक बेरिश साइन होता है किसी भी क्रिप्टो के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा नजर रखिएगा। बाकी इट्स बिन 1 hour and 15 minutes स्टिल। जी
अब ऐसे भाई आप ओपी ग्रुप में हैं, मैं वेट वेट ग्रुप में चला गया हूँ, मे भी इसलिए वेट जो है ज़्यादा गिर रहा है, या फिर उसमें अब पता नहीं कौन उसमें आया ज़्यादा पनौती, जिसकी वजह से वेट को ज़्यादा मार पड़ गई, ओपी को कम मार पड़ी है। तो फिर वही बात, डीसीए जिनको ज़्यादा खारिश हो रही है 50% कर लो, बाकी थोड़ा वेट कर लो। तो जिनको खारिश नहीं हो रही वो डीसीए करना चाहते हैं, को 5-6 दिन मार्केट को हम वॉच करते हैं रिलैक्स होके, ठीक है। अब बात करूंगा थोड़ी सी ग्रुप की। ग्रुप में आपने देखा होगा कि जब मार्केट पॉजिटिव होती है, मैं वेट का चार्ट भी, मार्केट पॉजिटिव होती है तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। मेरा आप लोगों से मैसेज है, कुछ लोग, अगर कोई बंदा आपको आपके अच्छे दिन, अगर कोई हमारा भाई, हमारा कम्युनिटी मेंबर, जिस दिनों में हम अच्छी ट्रेड्स कर रहे होते हैं, अगर उन दिनों में कोई आपको हमारा कम्युनिटी मेंबर नजर नहीं आता, कोई भी है वो, नो मैटर व्हाट कौन है, वो नजर नहीं आता, जब हम अच्छा काम, जब हमारी ट्रेड्स लग रही होती हैं, हम ग्रीन है, हमारा पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ आ रहा है, हमें नो मैटर व्हाट, थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो बंदा उस दिन नजर नहीं आता, वो 1 है या 10 है। ये मेरा अपने ग्रुप में जो लोग एक्टिव होते हैं उनको मैसेज है, वो 1 है या 10 है। जब हम ग्रीन पे जा रहे होते हैं, अगर वो बंदे आपको नजर नहीं आते, अगर वो कम्युनिटी मेंबर नजर नहीं आते, खैर, जब जैसे ही मार्केट करेक्शन की तरफ जाती है, अगर वो बंदे आके कोई ऐसी चीजें बातें कर रहे होते हैं कि जिससे हमें लग रहा होता है कि वो नेगेटिव उनकी वाइब्स हैं, तो प्लीज यार उनको रिप्लाई करना छोड़ दें, ठीक है। उनको आप लोगों ने रिप्लाई ही नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बीच में हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो लोग हमारे साथ 2020 से जुड़े हुए हैं। नहीं तो किसी को ब्लॉक करने में ट्विटर से, टिकटॉक से, फेसबुक से, ट्विटर, मेरा ट्विटर जो है, टिकटॉक मेरी, फेसबुक एंड टेलीग्राम, इन 4 चीज़ों से किसी को मुझे ब्लॉक करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। मैं 4 ऐप खोलूंगा, मैं ठा 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 करके 4 ब्लॉक करके परे करूंगा। लेकिन जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको फिर चांस भी पूरा पूरा दे दें कि यार प्लीज, ठीक है। तो जो लोग हमारे अच्छे टाइम को हमारे साथ हमारे ग्रुप में सेलिब्रेट नहीं करते, चाहे वो 1 है चाहे वो 10 लोग हैं, मेरी आपसे मतलब ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सब लोगों से, जो लोग हमारे अच्छे टाइम में आगे हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करते, जब मार्केट करेक्शन की तरफ होती है, तो वो पूरी दुनिया में करेक्शन चल रही होती है मार्केट की, तो तब उन दिनों में कोई आगे नेगेटिविटी ग्रुप में फैलाता है, उसको रिप्लाई करना छोड़ दें, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज उसके लिए था। बाकी डीसीए 50% जिनको खारिज हो रही है वो कर लें, और जो लोग थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं वो वेट भी कर सकते हैं। बाकी कर लो डीसीए 50%, कोई बात नहीं, खैर है। जिस तरह के फाहद को आज मैंने करवा दिया है थोड़ा सा डीसीए फाहद को करवाया डीसीए, मैंने कहा फाहद भाई आप कर लें, आपके हाथों में खारिश हो रही है, आप आर्बिट्रम को डीसीए कर लें, आपके हाथों में खारिश हो रही है। आर्बिट्रम वैसे 200 डे मूविंग एवरेज से बड़ा अच्छा बाउंस हुआ है, आर्बिट्रम 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा बाउंस हुआ है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग आर्बिट्रम की स्टोचैस्टिक आरएसआई बहुत अच्छी लग रही है, टेक्निकली स्पीकिंग आर्बिट्रम की स्टोचैस्टिक आरएसआई। देखिए ये इस तरह की स्टोचैस्टिक आरएसआई जब होती है ना, लाइक उसने नीचे आके टाइम लिया, थोड़ा सा ना नीचे टाइम स्पेंड किया है, चाहे उसने 10-20 घंटे स्पेंड किए हैं, ये तो टाइम स्पेंड किया है। ये आर्बिट्रम की स्टोचैस्टिक आरएसआई बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर बीटीसी गिरेगा तो ऑब्वियसली इस बेचारे ने तो फिर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर ही देनी है ना। लेकिन ये स्टोचैस्टिक आरएसआई को आज मेरी नज़र पड़ी, तो फिर मैंने कहा यार आर्बिट्रम जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है हाइप होके, जिनमें से मेरे बहुत सारे करीबी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और उन्होंने आर्बिट्रम को 50 उनका मैंने बिकवाया 58 पे, और उन्होंने दोबारा फिर 58 पे बाय कर लिया। नहीं नदीम भाई आप गलत हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने किसी का बिकवाया और उन्होंने यहाँ पे फिर बाय कर लिया कि ये तो लग रहा है डॉलर पे जा रहा है, मैं मना करता रहा। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर बीटीसी, ऑब्वियसली जब बीटीसी गिरेगा तो ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, ब्रेक करेगा तो ये इजी 36 सेंट पे आ सकता है। अगर बीटीसी 200 मूविंग एवरेज पे जाएगा तो दिस वन ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये मरने के लिए तैयार होते हैं आल्ट कॉइन्स, बीटीसी से पहले बीटीसी के लिए जान देने को तैयार होते हैं ये आल्ट कॉइन्स। तो आर्बिट्रम को जिन लोगों ने 58 पे लिया हुआ है, 40-41 पे
आधा डीसीए कर लें और बाकी आप लोग 36 या 35 पे 36 पे ऑर्डर लगा लें, 36 पे ऑर्डर लगा लें। यू गोना बी फाइन, यू गोना बी परफेक्टली फाइन। अगर आपके दो ऑर्डर फिलअप हो जाते हैं, 40 वाला और 36 वाला, और जैसे ही आर्बिटर हम 50 को टच करेगा ना, 50 या 48 को, आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। इसकी सुकैस्टिक आरती बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये इन बेचारों का फिलहाल बीडीसी का कोई बस नहीं चलता, अनलेस कि उसकी कोई अपनी कोई रॉकेट साइंस न्यूज आ जाए। वेट सुपर बेरिश, बी ऑनेस्ट। अब ये दो ही तरीके होते हैं जबकि ट्रायंगल बनता है ना, अगर तो वो ऊपर को ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट बुलिश रहे तो वो एक तगड़ी मूव होती है। उसके लिए ट्रायंगल ब्रेक करके किसी ऑल्ट कॉइन के लिए 100% की मूव देना कोई मसला नहीं होता, लॉन्ग एज के वो अच्छा प्रोजेक्ट है और मार्केट करेक्शन में नहीं है या मार्केट साइडवेज में है। ये ट्रायंगल जब ब्रेक होते हैं अच्छा उनका रिजल्ट अच्छा मिलता है यहाँ से। अब ट्रायंगल ब्रेक जिस दिन हुआ था ना, अब इसमें वेट का कसूर नहीं है, उसने बुलिश ब्रेकआउट किया था, उसने बुलिश कैंडल भी ये ग्रीन क्लोज की थी। जिस दिन वेट ने ये कैंडल क्लोज की थी 1 2 3 4 5 6 7 8, उस दिन से बीटीसी गिरे जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसने ये प्रीवियस इस ट्रायंगल का ये जो एक बड़ी खूबसूरत बुलिश शेप बनी हुई थी, प्रेशर कुकर जो था, बीटीसी की वजह से प्लैंक ये खराब हो गया। ठीक है, सो अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है, इस सूरत हाल में एक्सचेंजेस पूरी कोशिश करती हैं कि इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेरिश किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सम पॉइंट भागेंगे नीचे को और 17 की तरफ कैंडल लगाने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया ना, ये वाला वेट का 17 की तरफ इन्होंने कैंडल ले आनी है। 17 18 17 अभी सम ये कह सकते हैं अभी 21 पे है, तो मुझे लग रहा है इन्होंने 17 18 पे कैंडल मार देनी है वेट ने। ये वेट को लिए वेट वालों के लिए मेरा मैसेज है, तो इसलिए मैंने उस दिन मना किया था कि कोई भी वेट को डीसीए ना करे। मैं आज भी ये मैसेज डिलीवर कर रहा हूं, जिस तरह मैं आपको मना करता रहा हूं कि BREET ब्रेट को BRETT ब्रेट को कोई बंदा डीसीए ना करे, लेकिन एक लेवल था जब मैंने डीसीए करवाया था। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि वेट को भी कोई बंदा डीसीए ना करे भी, जस्ट वेट कपल डेज। ठीक है, तो हम उस पर दोबारा बात करेंगे, वेट के ऊपर दोबारा आएंगे। ठीक है, इसको डीसीए नहीं करना आपने, VET वेट, ये वेट की बात हो रही है, इसको डीसीए नहीं अभी करना हमने। हम लाइव करेंगे, एक और लाइव होल्ड करेंगे और वहां पे देखेंगे हमने क्या करना है। बात करेंगे ब्रेट की। अवैस भाई, ब्रेट और वेट दोनों का एग्जैक्टली सेम चार्ट है, एग्जैक्टली सेम चार्ट। इसने ऊपर को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने यहां लेवल्स दिए हुए थे बेचने के लिए। अब मार्केट गिरी, ऑब्वियसली वो 8 दिन वो भी बेरिश हो गया। ठीक, अब अवैस भैया आप बहुत बड़ी पनौती हैं, क्योंकि आपने कहा था मैं 40 पे लूंगा, तो लो भाई 40 पे अब क्या पूछ रहे हो। सो अगर BTC 104 पे आता है तो बड़े फेयर चांसेस हैं वेट ने 33 पे कैंडल लगा देनी है। इन्होंने लिहाज नहीं करना, सॉरी वेट कह रहा हूं, ब्रेट BRETT, इन्होंने 33 पे कैंडल मार देनी है। 33 32 पे कैंडल मार देनी, इन्होंने लगा देनी है कैंडल 32 33 पे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। सो अवैस पनौती, अवैस का निकनेम पनौती रख दो। गुस्सा नहीं करना अवैस भाई। और एग्जैक्टली सेम थिंग जो हुई है, वो ट्रायंगल डॉट का बड़ा बुलिश ट्रायंगल था, वो भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया हुआ, सॉरी ब्रेक डाउन हो गया हुआ है। लेकिन इसकी कंडीशन ब्रेट की या वेट वाली नहीं है, लुकिंग लिटिल बेटर, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और ये गोल्डन क्रॉस भी होने वाला है, इसका हो गया, बल्कि आजकल हो ही जाना है। ठीक है, और डॉट की भी जो स्टोचैस्टिक RSI है ना, 95% में इसके ऊपर सेटिस्फाई हूं, 5% में इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हूं। ओके, सो अगर BTC गिरता है तो बड़े फेयर चांसेस हैं, अगर BTC यहां से 1,04,000 पे 1,05,000 पे आता है तो बड़े फेयर चांसेस हैं कि आप डॉट के ऑर्डर्स जो है ना, जिन्होंने DCA करना है, 344 या 350 पे ऑर्डर लगा छोड़ें। ओके, मैं बिल्कुल थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं 1.5 घंटा टाइम को खींच के ले ही गया हूँ ऑलमोस्ट। और बस टाइम दें, मार्केट को टाइम लेने दें। ओके,
यार अगर आई मीन आप लोग अगर बीटीसी आया ना 200 पे 1,05,000 पे, तो बड़े बड़े फेयर चांसेस होने हैं कि इथेरियम स्पीड लगा के नीचे भाग के आएगा, स्पीड 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 में भाग के आएगा 33 को। अगर 3300 पे नजर रखें, अगर इथेरियम ने 3300 ब्रेक कर दिया जब बीटीसी नीचे को जाएगा 200 पे, तो फिर वो इथेरियम भी 200 मूविंग एवरेज पे आ सकता है। ठीक है, सो रश ना करें, चीज़ों को टाइम लेने दे, खैर है। और जिन्होंने इथेरियम बाय करना है उनकी मर्जी है, मैं इथेरियम बाय नहीं करूंगा। मैं इथेरियम की जगह कोई लिंक शिंक बाय कर लूंगा, या मैं एवेक्स बाय करूंगा। एवेक्स का मैं एंट्री पॉइंट ढूंढूंगा। एक और रिमाइंडर, 4 दिन पहले एवेक्स की न्यूज के ऊपर एवेक्स पंप हुआ था, $36 पे चला गया। यहां बैठे हुए आप लोगों को कहा था कि इस पंप में कुछ जंप ना करना, परेशान होंगे। ये लो, ये पड़ा हुआ है एवेक्स आपका, दोबारा पे 28 पे आ गया। थोड़ा सा चेक करें वैसे एवेक्स के ऊपर हमें कब एंट्री लेनी चाहिए। 26 ना इज गोना ब्रेक इट। यार एवेक्स वाले चुप करके वेट कर लो, मे बी हमें एवेक्स $23 में मिल जाए, मे बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। तो अब इस लाइव को क्लोज किया जाए कि आज मेरा नहीं इरादा है, मैं थका पड़ा हूँ बिल्कुल, कि किसी से कोई लंबी गपशप की जाए। सो अगली लाइव आज है जी थर्सडे, आज थर्सडे है, फ्राइडे को इग्नोर करते हैं, फ्राइडे को इग्नोर करते हैं हम, थर्सडे नाइट को लाइव करते हैं, थर्सडे नाइट, और एग्जैक्ट टाइम 11:30, नॉट 11, क्योंकि मैं थर्सडे को दबा, सॉरी थर्सडे कह रहा हूँ, सैटरडे नाइट, मैं सैटरडे को दबा के एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, तो 11:30 में आऊँगा। ठीक है, कैन आई बाय ईथ नाउ? नाउ इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू बाय, बट आई एम नॉट गोना बाय ईथ राइट नाउ, आई एम नॉट जी। सैटरडे नाइट 11:30। अरुण भाई 5-10 मिनट के लिए अगर किसी ने ज्वाइन करनी है, ऊपर दोस्तों ने आना है तो आ जाओ यार, 5-10 मिनट के लिए आ जाओ, फिर आप लोगों के बगैर मेरा भी ना वो दिल नहीं लगता। मियाँ साहब के को मजाक मजूक जो होते हैं 3-4 वो अच्छे मजाक करते हैं, तो चलो टाइम अच्छा गुजर जाता है। फैसल भाई आज आपको ऊपर नहीं लेके आना, रहने दो, आप गलत गलत हरकतें करते हो, आपको ऊपर लेके नहीं आना। आज 40 वाला कोई बंदा ऊपर नहीं आना, सीधी बात। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ कौन ਵਧੀਆ ਭਾਈ बनाया ਸਾਹਿਬ। आपने? जी ठीक है मनप्रीत, मुझे लग रहा है मनप्रीत तो रेस्ट के चक्कर में है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। मैं थका हूँ। इवन तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आया हूँ आगे शावर लूँ और फिर लाइव स्टार्ट करूँ, फिर खाना खाऊँ। आया हूँ सीधा खाना खाया, इधर आके बैठ गया हूँ। अब मैं जाके अब शावर लूंगा, पहले वॉक करूंगा, फिर शावर लेके सोऊंगा। PYTH की यार आज काफी डिस्कस होती रही है एक बंदे से ना, वो पनौती है बहुत बड़ी, वो बंदा भी ना, तो उससे ही बात होती रही है PYTH की। एक पनौती है बंदा। वैसे PYTH जो है ना वो भी बड़ा इस टाइम 200 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ है, 87 कार से, इसकी भी बड़ी अच्छी लग रही है, काइंड ऑफ 90% अच्छी लग रही, 10% उसमें भी है। तो PYTH वाले थोड़ा सा ठहर जो, आपको उस दिन भी कहा था कि जब कोई चीज 100-200% पंप हो जाए तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते उसको पीछे मुड़कर ना देखा करो। जो हमारे साथ होते हैं वो भी 3 से 4 दिन ही निकालते, 3 से 4 हफ्ते दूर की बात है। मियाँ जी की बात कर रहे हो जी ना जी ना। यार वो मियाँ साहब किधर है, इमरान भाई कहाँ है? चलो 5 निकल गया होना। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मेरे ख्याल मेरा मूड नहीं है, थका पड़ा हूं। तो इस तरह करते हैं यार, ट्रू फाइव को क्या करना है, ट्रू फाइव को आ गए मियाँ जी, चुक लो ना थोड़ा वो डीसीए वीसीए। मियाँ साहब आ जाए 5 मिनट के लिए आ जाए। रविंदर भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਵਧੀਆ ਭਾਈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। एक सेकंड भाई। रविंदर भाई टिकटॉक ज्वाइन करवाना। अरुण भाई भी आना चाह रहे हैं, अरुण भाई कहाँ पे है यार? आज मुझे को प्रॉब्लम हो रही, मुझे नजर नहीं आ रही, किस किस ने रिक्वेस्ट भेजी? नहीं भेजी।
इमरान भाई एंड ओ माय गुडनेस बट सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी, पहले अस्सलाम वालेकुम फैसल नदीम भाई भाई। की सुनते हैं। नहीं क्या नहीं हाल है? वो मियां साहब नहीं पहले नहीं आप नहीं, ताज आई जी एम का मैसेज वेरी पढ़ें उसके रिलैक्स जवाब मियां दीजिए। मियां साहब, मैं बिल्कुल चिल कर रहे हैं, बिल्कुल चिल फैसल अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की गल नहीं अज सुननी। इमरान की भाई अज मैं रिलैक्स हो की गल ऐप तो नहीं डिलीट करती? मैं सर सारा कुछ डिलीट करता सी, क्रिप्टो दी ते गल ही नहीं करनी ना। इमरान सुनाओ भाई अच्छा, मियां जी की हो, हाल ने ਤੁਹਾਡੇ? इमरान भाई होर जी सुनाओ ठीक अज ठाक की फैसल खादा भाई सुनाओ। पीता फिर? इमरान भाई ताज जी को जवाब दे दें पहले प्लीज। अच्छा मैनू ये दसो भी मैं तो ताया जी ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵਾ? ਬਣਾਇਆ किसी ने ताज मोड? को किसने बनाया ਤਾਇਆ मोड ਜੀ नहीं ਨੇ है। ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ किथे ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। नहीं अच्छा नहीं ਇਹ ਨਾ ताया ਹੋਵੇ जी तो ਤਾਇਆ ਜੀ मोड नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣ। प्रमोशन हो गई ताया जी दी। नहीं नहीं ताया जी तेरे मैसेज नहीं किया। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ फराज ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ नहीं ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ फराज ਸੀ। नहीं ਮੈਂ किया ਕਿਹਾ होगा ਹੁਣ फराज नहीं किया होगा। नहीं फराज ने किया था। और मियां जी सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ठीक का ठाक। शुक्र है। थक गया हूँ यार मैं बड़ा थका हूँ वैसे तो। सही गल। फैसल भाई की सुन लें फैसल भाई की बातें बड़ी अच्छी होती हैं उनका फैसल भाई सुनाओ ना कोई नवी ताजी नहीं आज। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद के लिए बैठ गए हैं। बाकी जो उसने बीटीसी ने करना करे, बाकी वी इन्होंने डोंट केयर। 45x वाली ट्रेड बंद कर दी अब। हाँ वो मैंने बंद कर दी थी जो है ना। कौन सी बंद कर दिया? मैंने कहा था 25 पे उसका ऑर्डर लगा रहे हैं, बंद होगी तो हो जाए, लेकिन आपने उसी टाइम बंद कर दी, क्यों? और सर जी मैंने दूसरे का जो है ऑर्डर लगाया 25 पे, वो तो बचाओ ना, अभी जो बच रहे हैं एक साइड 25 पे दे रहे हैं। यार 25 पे होगा था चलो नो आप। नो वरी, अभी मैं बैट वोट ये वो डजंट मैटर, मतलब मैं उसकी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मतलब कि जो जो हुआ देखी जाएगी। फराज की क्या बात हाँ की जी, थी? अभी अभी जो स्पॉट वाली है ना, उसका बताएं, ट्रू फाइव कोई ऐड कर ले और डीसीए कर ले। उनका उनका दो मतलब तीन है दिन कि ठहर अभी गए, 2-4 दिन ठहर गए। उनका मतलब है भी दर्जन में से एक ही अंडर टूटा है, अभी बाकी 11 भी दबा के। सर जी सिर्फ एक ट्रेड है मेरे पास स्पॉट में, आई स्वेयर ओनली वन, ट्रू फाइव, दैट्स इट। बस ठीक है, उसको ही 300% पंप कराते हैं इस महीने अक्टूबर में, 400% मारते हैं पंप उसका तो इंशाल्लाह। मेरे पास एक ही ट्रेड है और वो 56 पे चली जाए ना, तो एवरीथिंग इज गोना फाइन। 50 क्या? मीन बस तुम चुप रहना, बोलना नहीं 0.56, है। मतलब वही, मतलब डबल हो जाए। अच्छा मैं कहा शायद 56 कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 50 नहीं, मीन अच्छा 0.056। मुझे मेरी गट फीलिंग जो है ना वो ये है कि अक्टूबर के महीने में जो है ना ट्रू फाइव वो 12 से 15 सेंट तक जाएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। सर जी दो शेयर लिखो भाई अपना। ओए ओए नहीं वो तो 6 सेंट पे आपने शेयर देना है एक, वो तो इमरान भाई ने लिखा 6 होगा। सेंट की गल हुई सी, 6 भी नहीं 5 सेंट दी हुई सी। एक नहीं फैसल नहीं, भाई चार ते पता जाओ। की है, फैसल भाई दे जो हालात है ना मैं कापी पाड़ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। नहीं नहीं, ऑनेस्टली एक बस शेर है, ट्रू फाइव है। एक शेर 5 सेंट पे डिसाइड किया हुआ है, चलें उसको 5 पे हटा देते हैं, 6 पे कर देते हैं। 6 सेंट पे ले आते हैं। चलो 6 सेंट पे कर लें, ठीक एक हो गया। शेर 6 सेंट पे है और एक 9 सेंट पे है, एक एक 12 ये सेंट पे फैसल है, भाई ने 15 खुद कहा सेंट था पे। कि 5 सेंट पे कर ले सर जी बिल्कुल और आएंगे, बिल्कुल शेर आएंगे। पक्का। नहीं मियां साहब वो देखें 6, 9, 12 और 15 इन बस ठीक अच्छा हो गया। नदीम भाई, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ नदीम भाई, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बढ़ा ਹੌਲਾ दिया। ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ सुने ना, ਹੋਵੇ 6 9 ਤੇ 12 ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਬਚਣ। और सुनो तो सही, नहीं नहीं, 2.5 रुपये नहीं बचन लगे, मैं 6 तो बाहर हो जाना, तुम अगले 9 तो शेयर लवोगे तो लवोगे ना। ये तो चाहती है यार मियां साहब, ये देखें जरा आप कौन कौन नहीं कौन- ਉਹ 6 तो 6 बाहर ਤੇ होगा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फिर कोई 4x हो होर जाना ट्रेड ना। दे हो ना तुसी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ 56 ਦੇ 2x ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4x ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। नहीं नहीं, अपना मेरा स्पॉट दी एंट्री है 0.056। हाँ जी स्पॉट दी एंट्री है, लेकिन वो 4 टाइम हो जानी है ना, डबल हो जाएगी ना, 56 तो भी डबल हो जाएगी। वो किस तरह सर, हुन की रेट चल रहा है, की प्राइस चल रही होती कितनी? ट्रू फाइव जी? यार आपने लिया हमने लिया हुआ है। नहीं नहीं, अब अभी 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 प्राइस क्या चल रही है, मेरा मतलब है कि बड़ी मैंने ट्रेड आपकी, आपको पता होना चाहिए उसकी, एक मिनट की मूव। कहाँ गाड़ी चला रहे हैं आप इस टाइम? जी जी नहीं, मैंने वो देखे नहीं, मैंने आज तो बिल्कुल क्रिप्टो को देखी नहीं, अगर क्या आप चल गाड़ी रहा है चला क्या रहे हैं नहीं। तो सर मैं आई गॉट यू राइट हियर,
मैं सिर्फ यही इंतजार, अगर कोई मैसेज आ गया कोई लिक्विडेशन का तो 20 ठीक है ना। 2750। हाँ जी, 27 और 27 54 पे चला गया तो दस इट, आई ओए एम होए ओके। ये यार फहद भाई से ही पूछ लें कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ठीक हैं, फराज खैरियत है, भाई वो चुप बता चुप दें बैठ प्लीज, चुप चुप बैठे हैं फराज वो। भाई को बता दें। फराज भाई म्यूट कर गया भाई मैं फॉर भी। बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ, डीसीए कर रहा हूँ। मजे। हाँ जी। नहीं वो तो हमें पता चल गया, आज आपने डीसीए कर लिया। आज आपकी डीसीए की धूमें मच गई हैं टिकटॉक पे ऊपर। ना ना टिकटॉक नहीं, वो जियो न्यूज पे पट्टी चल रही थी। मैंने नदी से डॉट गलत डॉट पट्टियां का जो पकड़ है ना, रहे हो। मैंने डॉट की ट्रेड मेरी थोड़ी बेटर हो गई थी, तो मैंने उसमें से एग्जिट ले लिया था। और फिर बहुत अच्छा मैंने किया आधी, आपने, माशाल्लाह। हाँ फिर आधी मैंने आज ली है, और मैंने आधी मैं फिर देखूंगा, जैसे अब धीमे ने बोला कि थोड़ा आधा ले लो, आधा मियां वेट करो। साहब, जी। ठीक हो गया अब डन। मेरी ऑब्जर्वेशन भी थोड़ी हुई है हाँ जी कि मोस्टली ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੁਲਫੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, जी जी ਇੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੀਸੀਏ ਕਰੀਏ। नहीं नहीं, फराज ने पूरे 2 डॉट लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, फराज भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਨੇ ਸਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਸੋਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ। और अच्छा एक मिनट यार, अभी ना किसी ने ना आर्कम का पोस्ट किया था। आर्कम जो है ना, इसको 46 सेंट से बाउंस होना चाहिए। अगर किसी ने आर्कम को हाई प्राइस में लिया हुआ है, को मुझसे पूछेगा तो मैं उसे कहूंगा 46 सेंट पे ना ऑर्डर लगा ले अपना, 46 सेंट पे अच्छा हाफ ऑर्डर लगा छोड़े। मियां साहब कह रहे थे कि किसी कोई बंदा पूछ रहा है सोल दा, बंदा नहीं सी पूछ रहा, ताया जी पूछ रहे ने। ताया जी पूछ रहे हैं, मियां जी आपको 3 बार कहा है कि ताया जी को जवाब दें जाके, आपने जवाब नहीं दिया उनको। अच्छा, नदीम ताया भाई, जी अभी वेट करें एंट्री का। वेट वेट की जो लिक्विडेशन का आपको ऑलरेडी पता, मैंने आपको बताया, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ठीक ਮਾਰਕੀਟ है। ਰੈਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ और ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ताया जी इस थोड़े दिन दे दें इसको, इसको थोड़े दिन होने दें, जो भी कर रहे हैं ना ये, इसको कर लें फलाना को ना, थोड़े दिन ठहर जाएं यार। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 173 ਤੇ ਲੈ ਲਈਓ। 175 पे एक लेवल बनता है, 173 17 मतलब 170 175 के दरमियान एक लेवल है। ਹਾਂਜੀ अगर उसको हो, मेरा ख्याल है तब तक 200 मूविंग एवरेज भी पहुंचती 170 पे आ ही जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लें इसको, 175 तक आने को, $20 और गिरने सुराना कोई बात ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ 170 ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਰਾਜ਼ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣ, अभी ले लें, ये भी गल सही है। ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਦੋ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈ ਨਾ। एक एक सुलाना। नहीं नहीं, पूरा। बिल्कुल। पूरा। अच्छा नदीम भाई, जी मैं वेट का पूछ रहा था कि वेट की लिक्विडेशन का आपको बता दिया, मैं उसमें अभी 5 रुपए भी डालने के लिए जो है ना, आई मुझे डोंट डर वांट लग रहा है कि वेट ने किसी टाइम भी 18 पे कैंडल लगानी है। तो किसी भी टाइम मैं वेट फिर, कर देना है। अच्छा मेरी 18 पे ही है, तो फिर अभी अगर मैं निकाल लूं कुछ ना कुछ तो चलो, वो क्या कहते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो बच जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल उसको नीचे वो कोई जो है ना उसको डीसीए नहीं करना, मतलब होता है ना कि 16 पे लेके जाऊं या 17 पे, नहीं, या 0-0 करवा दे, मतलब के, तो अगर कहते हैं तो मैं निकाल लेता हूँ, चलो 2-4 हजार आएगा। आपकी अगर वो 40 का 5x वाली ग्रिड खुली रहती ना, तो इस वक्त आपने ब्रेक इवन होना था दोनों साइडों से। ओ सर जी, वो डबल टेंशन है, मैं तो ये देख रहा हूँ, इवन लिक्विडेट ये भी होता है, जाए यही जान तो छोड़े, वजह है, इसलिए तो मैं मना करता हूँ कि छोड़ दें उसको। स्पॉट सुकून में है, कसम से ना और सुकून। टेंशन, सुकून से जो है ना, समझे नीचे आए हैं, थोड़े पैसे और डाल दिए, डीसीए हो गया, वाह। क्वांटिटी कोइन की ज्यादा हो गई, तो मियां साहब ने फसा छड़िया। चलो ਫੈਸਲ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। सर मैं नहीं टाइम, मैं उन्हें दस रहा कि सर ये भी तो यार पूछ रहे हैं, उन्होंने शेर भी तो मार रहे हैं ना कि मैं सर जी मियां साहब क्लोज कर दे एटलीस्ट। ਇਹ ਨਾ होवे ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। नहीं नहीं, ਉਹਦੀ टेंशन नहीं लेनी। चलो ठीक है, किसी ने कोई काम की बात करनी है तो कर लो, मैं बंद करने लगा लाइव। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ पता तो कल लग ही गया। ठीक है पहले फिर भी तो पता ही फिर नहीं। फिर वादे के मुताबिक इस दफा हम एक्सपेक्ट करें, मैं और मियां साहब आपको इस नदीम भाई आप वीकेंड। वीकेंड पे आ रहे हैं ना? यार आप बताएं, मतलब प्रोग्राम बना लेते हैं, आ जाते हैं, फैसल भाई भी आ जाएंगे वहां से गाड़ी चला के। मैं भी आ जाऊंगा सर जी, नो वरी। ऐसा
मोस्ट वेलकम। आपने खुद तो बोला था कि आ जाए वीकेंड आ पे जाए। मेरा प्लान बनेगा डीसी का। आप तो कब के लारे लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्लान प्रोग्राम करना बनाना है, फिर सैटरडे का ना बनाए, वो संडे का बनाओ प्लान। लाइव इधर से ही करनी है, लाइव ਨਦੀਮ ब्रॉडकास्ट ਭਾਈ इधर से ਥੱਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨਦੀਮ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। इट्स लाइव ओके। ब्रॉड लाइव आपके ब्रॉडकास्ट फॉलोअर्स गिफ्टिंग भी बढ़ने हुई हैं, है। दुआएं दे मेरी वजह से आपके फॉलोअर्स बढ़ने हैं। हाँ जी, और कम ये अज ਯਾਰ कम 200 मेरा ख्याल ਬੰਦਾ है कि ਬੈਠਾ, 200 ਦਾ 200 ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ अच्छा ਨਹੀਂ यार ਕਰਦਾ। मेरी बात सुने, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जो आईडी है ना यूके लाइफ इन ਲਾਈਫ ਇਨ यूके, इमरान भाई को सारे फॉलो कर दें यार। ये रेड डीपी वाला नहीं जो यार, है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, अरे इसको मैं भाई, सब बिल्कुल लोग ना नहीं। प्लीज इमरान भाई को फॉलो कर दें, ये वाली आईडी को। इस आईडी कहाँ गया? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਂਗਲੀ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ। इस आईडी इस ये सेकंड आईडी को रोनी यार थैंक यू। वो आईडी पहले कोई गिफ्ट मारे तो फिर नजर आ इमरान जाएगी। सब लोग फॉलो करेंगे नहीं, अब इमरान भाई के फॉलोवर पूरे करवाते हैं कि लाइव में बैठ गए, जब सब लोग ज्यादा होंगे तो इमरान भाई को। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਲੋਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? इमरान भाई ने गलती से एक फूल मार दिया, पता है आपको? इमरान भाई मियाँ ने जी, ये जो ਹੁਣ आपको DCA ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। 11000 ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿੰਨੇ इमरान भाई ने एक फूल मार दिया। अब इमरान भाई अब डीसीए नहीं कर सकते अपना पोर्टफोलियो, याद रखना। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ DCA। अच्छा एक फूल देके जो अमेरिकन एक सेंट करते हैं, कह रहे हैं गिफ्टिंग या डीसीए। वाह, एक ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਗਮਲੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਵਜਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਗਮਲੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਐਲ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ DCA ਗਿਆ ਹੁਣ। ये तो पक्का हो गया, अब डीसीए नहीं होता इमरान भाई का। ਲਓ ਜੀ, फराज यार मियां साहब वो प्लान करते हैं, मैं फोन करके बताऊंगा। लो जी, आ गया कौन ला रहा, आ गया। लाए जाओ सैटरडे को ला रहे। मुश्किल हो जाएगा, सैटरडे को मुश्किल हो जाएगा अगर प्लान करना है तो मियां साहब नेगरा फॉल ही आ जाओ यार। जी ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ हाँ? ट्रू ਆਓ फाइव ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਣ ਲਿਆ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। नेगरा फॉल ही आ जाओ। ਸਹੀ ਹੈ। फिर फैसल भाई गिला ना करना, हम जब आते होते हैं तो फिर हम एक नहीं आते होते, बेफिक्र हो जाओ, हम 10 टेंशन आ नहीं जाते होते हैं। सारे कोई टेंशन नहीं, 10 छड़ के 20 आओ फिर तुसी। जो बंदा होता है ना वो कहता है कि जाना किधर है वापस। सारे तुसी 20 आओ। ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ SUV ਨੇ। वेट तो वैसे लिक्विडेट हो रहा है तो इट्स ओके। ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਛੱਡ ਕੇ 20 ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं बेफिक्र हो जाओ यार। हमारी गाड़ियां जो है ना दूसरी हैं, हमारी गाड़ियों में 10-10 8-8 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। ਇਹ ਬਿਲकुल छह- वही मैं कह रहा था कि SUV है सबके पास। बस फिर कोई ये टेंशन नहीं है। अक्सर हम कहीं चले जाते हैं ना तो जाके किसी से लेते हैं सलाम दुआ। डंकिन रोड पे रुक जाते हैं। ये शाह साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, तो वो सलाम दुआ खत्म होने के बाद कि बंदा पूछता होता है भाजी जानदा की बहन है। 10-10 बंदे बैठ ते 4 गड्डियां 40 बंदे ते हो गए। नहीं जी एक नहीं कर ले, संडे का कर ले। फराज कोई ने नहीं। मियां साहब बड़ी ट्रेडें क्लोज की हैं हिसाब करने से आगे, मैंने तो कोई नहीं करते हैं प्लान। फराज भाई ਇਹ आप ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। हाँ, इन्हों ने छोड़ो परा। ये स्ट्रेटजी है उसकी, क्या हो गया है? नहीं, दो एक एक डॉट लिए हुए मैंने। मेरे कौन से प्रॉफिट थे, जैसे क्या? आप बोल रहे हैं वो एक क्या दो वो- डॉट वो- लिए हैं मैंने। साड़ी वो वालमार्ट से एक साड़ी आइसक्रीम का फुल एक फिट डब्बा ला के रख लेगा, $3 का, कहेगा लो जी ये है आपका हिस्सा। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ Yeah. ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਰੀਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਾਇੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। पूरा ऑडिट होना है। ठीक हो गया, ठीक। मियां साहब प्लान दसो, फिर मैं कोई पीरन जाके मिला ट्रू 5 उत्ते जाए। तुसी दसो मैं आ गया, जुमा होवे हफ्ता होवे इतवार होवे। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। नहीं ओ भाई जी, मैं दूजे बड़े पीरन की ਅਕਤੂਬਰ गल ਦੀ कीती है। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 4-5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਓ। ताया जी ने कुछ लिखा ही नहीं थे। फैसल भाई डीसीए नहीं करना, वेट को भी किसी ने भी डीसीए नहीं करना, मैं मना कर रहा हूँ, वेट को डीसीए नहीं करना। ताया जी ने कुछ लिखा है। ऑलमोस्ट 300 लोग बैठे थे जब मैंने मैसेज डिलीवर किया था, वेट को डीसीए नहीं करना, वेट कर, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। एक टाइम आएगा फिर मियां साहब ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। मैं रहन दी चले फिर इस मियां तरह साहब, करते हैं, हम लोग यकीन ना, मानो जी- मियां साहब संडे का प्लान कर लेते हैं। जी ठीक है नदीम भाई, नो प्रॉब्लम। फराज भाई व्हाट डू यू थिंक? होस्ट तो फराज है, हाँ, तो फराज से तो पूछ लो ना जरा होस्ट है। नहीं वो सर जी, मैं तो बोल रहा हूँ संडे को फिर मैच इधर ही देख के जाना।
मैच कौन सा मैच? वो बता रहे हैं कि संडे को मैच है, इसलिए थोड़ा आप प्लीज अवॉइड ही करें। कौन नहीं सा नहीं, मैच है? चलो कबड्डी का, क्रिकेट मैच। कबड्डी का, कबड्डी का। क्रिकेट मैच है? हाँ जी कबड्डी जी, का। क्रिकेट का। तो यार एक मिनट ठहर जाना फैसल भाई, क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं? क्रिकेट क्रिकेट का मैच है, किसका मैच है संडे को? पाकिस्तान इंडिया का फाइनल। अच्छा फाइनल, उसी हारना ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਆਪਸ ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। चलो फराज ठीक भाई है, मैच है मैच किस देख टाइम? लेंगे बैठ के फराज भाई। मैं फिर संडे की तैयारी करूंगा फिर। डन हो गया मैच, मैच हम देखेंगे बैठ के, कोई बात नहीं, डन हो गया। मैच है किस टाइम? ਮੈਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ वो ਦੇਖੋਗੇ? चलो उसको पूछ लेता हूँ, वो आ जाएगा आज, वो भी देखते हैं इफ यू वांट टू कम। अच्छा नहीं फराज फराज भाई भाई मैच है कहाँ पे किस हैं टाइम? आप लोग? फराज भाई यहाँ मैच पे हमारे सुबह 10:30 बजे, कहाँ पे सर जी? हम लोग भी लोकेशन से चेक सुबह करें 10 हाउ बजे? फार यू आर। सुबह 10 बजे हमारे यहाँ नहीं 10 बजे है। संडे? मैच संडे को सुबह 10 बजे जी। नहीं नहीं तो माफ करो उस भाई, टाइम हम ਅਸੀਂ भी ਸੋਵਾਂ खाने ਦੇ वाले बंदे हैं। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀ मैच खत्म हो गया यार जिस बंदे 8 घंटे गड्डी चला के आनी है ठीक ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ठीक ਦੱਸो ਆਉਣਾ ठीक ਕਿਹੜੀ ठीक जगह है नदीम भाई, फिर डिनर पे फैसल भाई मिलेंगे वर्जीनिया। इंशाल्लाह। डिनर पे अच्छा जी, नीचे क्वेश्चन है, you said we can see 3 weeks green in October, do you expect one more week dump in October? नवंबर यार बात अक्टूबर की कर रहे हो फिर हाँ नवंबर नहीं, वो बोल रहा है कि अक्टूबर मतलब में है तो कि 3 अक्टूबर में तो 3 हो गए ग्रीन, नवंबर में डू यू एक्सपेक्ट? नहीं यार ये चीज नहीं है, आपको चार्ट्स बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहे होंगे, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग फॉर नवंबर, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, इट्स टू अर्ली। अभी सिर्फ ये देखें कि अक्टूबर में शुरू में मुझे लग रहा है कि ये मार्केट सेंटीमेंट जो है ना इनको नेगेटिव करेंगे, और 4 तारीख को 3 तारीख तक हो सकता है नेगेटिव रखें, 3 या 4 को मार्केट को ये 4 या 5 को मार्केट को ये भगा देंगे ऊपर को। इन्होंने शुरू में वो लोगों को नेगेटिव करना है, ठीक है। चलो ठीक है फराज भाई, आई थिंक संडे का डन हो गया, आप सारा दिन मैच देखना और लाइकली मुलाकात होगी कोई 4-5 बजे के डिनर पे, ठीक है। ठीक है। हो गया ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ संडे शाम दा ना। संडे शाम 10 5 ਘੰਟੇ ਦੀ 10 ਘੰटे ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ। आप वैसे भाई आप 7 घंटे की ड्राइव है। न्यूयॉर्क ओके ठीक है चल जाता है आपको न्यूयॉर्क बुलाएंगे, आप न्यूयॉर्क गैदरिंग में आ जाना, हाँ न्यूयॉर्क हाँ चलो इजी है। सही है। आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो मनप्रीत को इन्विटेशन है, अगर उसने ज्वाइन करना है तो कर ले, खैर ओह माय गॉड। फहद भाई वास्ते भी इनविटेशन है, फहद भाई भी आ जा। फराज भाई भी ज्वाइन कर सकते हैं। मियां साहब वास्ते मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। मियां साहब वास्ते स्पेशल कार्ड पर भेजा दे। हाँ जी मियां साहब जी, जी। कार्ड भेज देंगे। कार्ड देना ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। इसलिए तो भाग ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਢੂੰढ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ खाता खत्म हो गया। नहीं अभी कुरान क्लास नहीं है। संडे हम मिलते हैं दोबारा लाइव स्ट्रीम पे, सैटरडे 11:30 पे मिलते हैं, ठीक है। 11 पॉसिबल नहीं होगा, सैटरडे को 11:30 मिलेंगे, ठीक है। और बाकी मियां साहब और फराद आपसे मैं फोन पे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है जी जरूर ओके। इंशाल्लाह। मियां साहब थले तो ताया जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। मैं ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਟੇਕੇ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਲਾਈਏ। क्या कह रहे हैं, मैं मियां जी ने पब जाना। ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਬ ਤੇ ਜਾਣਾ। मियां जी ने बाबा दे जाना है। अब मियां जी यूके वाਲਿਆਂ ਨੇ, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਪੱਬ ਤੇ 8-9 ਪੌਂਡ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ 120 ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ। बड़े साहब ने मियां साहब। जी जब हम आपके पास आएंगे ना, आप हमें जहां मर्जी ले जाना, हम ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪੱਬ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਾਮ ਦਾ मैंने कहा जब ਪੈਸਾ। हम उनके पास किससे आएंगे गले- भाई हम- जब ਕਿਸੇ हमें ਕੋਲੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। हाँ अब हमें जब आप ताया जी इधर जहाँ लॉन्ग पे ले आइलैंड जाएंगे में। हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। ताया जी लॉन्ग आइलैंड में है। नहीं ताया जी ने बताया था कैलिफोर्निया है, वो सैन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यार। घंटा दूरी पे है। तो ठीक है, देखना कैलिफोर्निया चाहिए हम आ जाते हैं, आप बताएं जहाँ आपको दिल करेगा मैं ले जाइएगा, नो प्रॉब्लम। ਤਾਇਆ ਜੀ पे छापा ਤਾਇਆ मारना ਜੀ पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ 8-9 ਪੌਂਡ ਦਾ ਪੈਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ 2-2.5 ਦਾ। मियां साहब प्लीज यार खत्म करो, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ना करो यार। ਹਾਂਜੀ चलो जी ठीक है, फिर सैटरडे को मिलते हैं 11:30 बजे है। इंशाल्लाह। मनप्रीत भाई आप ठीक ठाक हो? कुछ बात नहीं की मनप्रीत ने बोलिया नहीं। ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਪਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਇੰਗ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਯਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ, मैंने ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਸਲ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? नहीं 4 साल तो यही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना, उड़ा तो अपॉर्चुनिटी तंग आ गया। ये सब वो जो पोर्टफोलियो हमारा रुका हुआ है ना सबका, उसके ऊपर हम बात करेंगे सैटरडे को, पुराने पोर्टफोलियो। इंशाल्लाह मियां साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ये नींद आ रही मियां साहब पुरानियां छेड़ लिया ना, मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੇੜ ਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। बाहर वॉक करने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब मैं शावर लेके सोने जा रहा हूँ। तो ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਪੁਰ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। जी ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50% ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ 2023 ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ। चलें जी, ओके फिर हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।